पार्ट 40 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि दरार चेन फैन ने स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार प्राप्त करने की उनकी प्रक्रिया ये हाव द्वारा टोंटियन दिव्य स्तंभ प्राप्त करने की तुलना में बहुत आसान थी। एक लहर के साथ स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार उसके हाथ में आ गई। ये हाव एक तरफ खड़ा था, उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। भाई फैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है। चेन फैन ने स्वर्ग विच्छेदन करने वाली दानव तलवार को पकड़ लिया और एक पल के लिए ध्यान से उसे महसूस किया, फिर कहा, हालांकि मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि यह कितनी शक्तिशाली है, मैं महसूस कर सकता हूं कि इस स्वर्ग विच्छेदन करने वाली दानव तलवार की शक्ति पिछली वाली से कहीं अधिक मजबूत है। ये हाव एक पल के लिए हिचकिचाया, उसे भी इसका एहसास हुआ, फिर उसने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। टोंटियन दिव्य स्तंभ भी ऐसा ही है। चेन फैन ने ये हाव को अवाक होकर देखा। आपके पास कुछ समय से टोंटियन दिव्य स्तंभ है, क्या आपने इस पर ध्यान नहीं दिया? टोंटियन दिव्य स्तंभ वास्तव में गलत व्यक्ति को सौंपा गया है। ये हाव ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। भाई फैन, चू जुवान और दावदाव को अंदर लाओ, उन्हें आकाश बलिदान स्तंभ और भगवान राजा 12 पंख भी लाने दो। चेन फैन ने सिर हिलाया और ये हाव को पहाड़ की चोटी पर मुख्य हॉल में वापस ले आया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सभी ने देखा कि चेन फैन स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार के साथ लौटा और ये हाव के हाथ में टोंटियन दिव्य स्तंभ देखा, वे बहुत खुश हुए। अंधा आदमी तुरंत चमक उठा, चेन फैन के सामने खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। वास्तव में समझ गया। महान। पिछली निराशा काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। जब वे चेन फैन के घर पर थे तो ली म्यू ने एक बार उनसे और लंगड़े आदमी से यह बात कही थी। वास्तव में ली म्यू ने चेन फैन पर सारी आशा रखकर सही किया। अंधे आदमी ने चेन फैन के कंधे को धीरे से थपथपाया। ज़ियाओफान, ब्लू स्टार और स्वर्गीय पंख क्षेत्र के लिए ये सब तुम्हारे ऊपर है। चेन फैन ने अपना मुंह खोला और थोड़ी देर बाद कहा, चिंता मत करो अंधे दादाजी, चीजें स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे सबसे पहले चू जुवान और दावदाव को प्राचीन दानव क्षेत्र और देवदूत भगवान राजा क्षेत्र में ले जाने दो। अंधे आदमी ने सिर हिलाया। चेन फैन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। चू जुवान और शेन दावदाव को प्राचीन दानव क्षेत्र और देवदूत भगवान राजा क्षेत्र की एक चक्करदार यात्रा के लिए ले गया। वैसे उन्होंने यून कैंगहाई और ये वुशुंग द्वारा प्राचीन दानव क्षेत्र से एकत्र किए गए क्रिस्टल कोर को भी बाहर निकाल लिया। तांग देश के सबसे कम उम्र के 2 ग्रैंड मास्टर अब पूरी तरह से अतिकुशल व्यक्ति बन गए थे, जो दरारों से रेंगते हुए राक्षसों का पागलों की तरह शिकार कर रहे थे। चू जुवान और शेन दावदाव को वापस भेजने के बाद चेन फैन ने एक पल के लिए विचार किया और प्राचीन दानव क्षेत्र में लौट आया। प्राचीन दानव क्षेत्र के अंदर रोते हुए दानव के नेतृत्व में संरक्षक जानवरों के एक समूह ने कंकाल राक्षसों के एक समूह को अवरुद्ध कर दिया। इस बीच ये वुशुंग और यून कैंगहाई ने मिलकर लेवल 37 आई डेविल के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। उस प्राणी का केवल एक सिर था जो एक छोटे पहाड़ के आकार का था, एक नाक और आंखें थीं, एक विशाल भयानक मुंह था, लेकिन कोई शरीर या अंग नहीं था। विशाल सिर के नीचे 2 मीटर से अधिक लंबे कई तंतु लटके हुए थे, जैसे ऑक्टोपस के तंतु या दाढ़ी। यद्यपि यून कैंगहाई और ये वुशुंग दोनों के हाथों में विदेशी खजाने थे, फिर भी वे आकाश में हरे प्रकाश के नेत्र शैतान के सामने नुकसान में थे। भाई यून, छोटे लोगों को अपने लिए छोड़ दो, मैं इस आंख वाले शैतान से निपट लूंगा। चेन फैन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और ऊपर तैरने लगा। यून कैंगहाई और ये वुशुंग दोनों एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन वे तुरंत नेत्र शैतान से पीछे नहीं हटे। जब से उन्होंने चेन फैन को जाना, उन्हें पता चला कि उसके पास अनगिनत तकनीकें हैं और वह असाधारण है। हालांकि कोई बात नहीं, चेन फैन अभी भी केवल 5वीं कक्षा में ही था और अब उनके सामने ये नेत्र शैतान पहले ही स्तर 36 या 37 तक पहुंच चुका था। यदि उनके हाथों में विदेशी खजाने न होते तो शायद उनका संयुक्त प्रयास भी इस प्राणी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं होता। ज़ियाओफान, बहुत खतरनाक। यून कैंगहाई ने एक भयंकर तलवार से वार किया और अपनी प्रबल तलवार की आभा से नेत्र शैतान को पीछे धकेलने के बाद उसने कहा, ये नेत्र शैतान भयानक है, 5वें प्रतिबंधित क्षेत्र के दुर्स्वप्न हॉल में पहले मौजूद राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा ये राक्षस मानसिक हमलों में अच्छा है, जिनसे बचाव करना मुश्किल है। चेन फैन ने और कुछ नहीं कहा, बस सीधे दानव राजा की फुसफुसाहट को सक्रिय कर दिया। बूम! नेत्र शैतान सहित सभी राक्षसों के सिर में मानो तूफान आ गया हो, मानो वे क्रोधित हों। स्वर्ग और पृथ्वी बदल गए। उनकी स्तब्ध निगाहों के सामने आकाश को धारण किए हुए एक राक्षस राजा हवा में प्रकट हुआ और संसार को देख रहा था। मूल रूप से यून कैंगहाई के संरक्षक जानवरों के खिलाफ लड़ते हुए राक्षसों का समूह तुरंत जमीन पर गिर गया, कांप रहा था। यहाँ तक कि जब रोते हुए दानव और अन्य संरक्षक जानवरों ने उन पर हमला किया तो इन राक्षसों ने लड़ने की हिम्मत नहीं की, वे केवल कांप रहे थे।
और वह विशालकाय नेत्र शैतान, उसकी आंखों में दहशत चमक रही थी, बार बार पीछे हट रहा था। चेन फैंग का दिल हिल गया और उसके दिमाग में दानव राजा के विशाल भ्रम ने अनगिनत लाल रेखाएं जारी की जो नेत्र शैतान के शरीर में घुस गईं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसने अपनी शक्ति को इस नेत्र शैतान से निपटने पर केंद्रित कर दिया। इसलिए उन्होंने अन्य राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए इन लाल रेखाओं का आग्रह नहीं किया। लेकिन दानव राजा की कानाफूसी दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद केवल दानव राजा के दबाव पर भरोसा करते हुए वे स्तर 20 या 30 राक्षस जमीन पर घुटने टेक दिए, कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अविश्वसनीय, ये वुशुंग ने एक बार भी अंग्रेजी का प्रयोग किए बिना बात की। युन कंगहाई ने बुदबुदाया, उसने ऐसा कैसे किया? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ अपने शरीर हिलाए और संरक्षक जानवरों के एक समूह को आदेश जारी किए। सभी संरक्षक जानवरों ने एक साथ अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए, जिससे आसपास के राक्षसों का समूह मौके पर ही मर गया। इस समय चेन फैन उस लेवल 37 आई डेविल के ऊपर उड़ चुका था। जमा करना। चेन फैन ने नीचे नेत्र शैतान को घूरा और मन ही मन चिल्लाया। टकराना। नेत्र शैतान का विशाल शरीर एक भयंकर दुर्घटना के साथ जमीन पर गिरा। संघर्षरत। जमकर संघर्ष। चेन फैन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि नेत्र शैतान मुक्त होने और भागने की कोशिश कर रहा था। आज्ञा मानो या धूल में मिल जाओ। जैसे ही चेन फैन ने यह विचार नेत्र शैतान के दिमाग में डाला, उसके शरीर में और अधिक लाल धागे चुभने लगे। इस समय हालांकि नेत्र शैतान का अभी भी विरोध करने का इरादा था, उसका पूरा शरीर पूरी तरह से चेन फैन के नियंत्रण में था। शुद्ध करो। नेत्र शैतान को पूरी तरह से दबाने के बाद चेन फैन ने धीरे से अपनी हथेली उसकी ओर दबाई। शुद्धिकरण। दूसरा चरण, साधारण शून्य दानव। एक अजीब शक्ति ने तुरंत ही नेत्र शैतान को घेर लिया। बूम। नेत्र शैतान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखाई देने लगी। अगले ही पल, समझ, नेत्र शैतान के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। जबकि नेत्र शैतान पीड़ा से चीख रहा था, वह भागने के प्रयास में संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से चेन फैंग के नियंत्रण में था और दानव राजा के धर्म शरीर ने उसे और भी दबा दिया था। भागने की कोशिशों के बावजूद वह हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। दूसरी ओर युन कैंगहाई और ये वुशुंग राक्षसों के एक समूह का वध करने के बाद अपने सामने के दृश्य को विस्फारित आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। कुछ समय बाद टकराना। संघर्षरत नेत्र शैतान उठने की कोशिश करते हुए एक बार फिर भारी रूप से गिर पड़ा। उसके शरीर से अब काला धुआं नहीं निकला। चेन फैंग के दर्शन में नेत्र शैतान के गुण पैनल में शुद्धिकरण शब्द भी दिखाई दिया। बहुत अच्छा। चेन फैंग ने राक्षस राजा की फुसफुसाहट को सक्रिय करना जारी रखा, नेत्र शैतान को दबा दिया, फिर संबंध सरणी को खोल दिया। बीस्टमास्टर का स्थान अब खुला है। क्या आप शून्य दानव आई डेविल के साथ अनुबंध करना चाहते हैं? चेन फैंग ने हाँ पर क्लिक किया। जैसे ही उसने अपनी पसंद की पुष्टि की, उसकी बाईं तर्जनी उंगली में तेज दर्द हुआ और खून की एक बूंद बह निकली। रक्त की बूंद उसकी उंगली से उड़कर उसके पैरों के नीचे स्थित 6 बिंदु वाले तारा समूह में जा गिरी। 6 बिंदु वाला तारा समूह धीरे धीरे घूमने लगा। 2 6 बिंदु वाली तारा श्रृंखलाएं तेजी से घूम रही थीं, जिनमें से एक सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी, जो हवा में जलती हुई सुनहरी लौ के कागज में संघनित हो गई और चेन फैन और नेत्र शैतान के बीच दिखाई दी। जमा करना। अनुबंध। चेन फैन ने अपने दिल में बुदबुदाया। लेकिन नेत्र शैतान के लिए जो बोल रहा था वह सर्वोच्च दानव राजा था। नेत्र शैतान के मन में थोड़ी अधिक अवज्ञा जागृत हो गई। हो। चेन फैन थोड़ा हैरान हुआ। जब उसने पहले प्रेत दानव को दबाने के लिए राक्षस राजा की फुसफुसाहट का इस्तेमाल किया था, तो उसने उसे पूरी तरह से वश में करने के लिए अब इस्तेमाल किए गए लाल धागों की आधी से भी कम मात्रा का इस्तेमाल किया था। इस बार इतने सारे धागों का उपयोग करने के बावजूद नेत्र शैतान के मन में अभी भी प्रतिरोध था। चेन फैंग के विचार से दानव राजा के धर्म शरीर से और अधिक लाल धागे निकले और नेत्र शैतान के शरीर में घुस गए, जिससे उसके मन में संघर्ष का अंतिम संकेत भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। नेत्र शैतान ने आज्ञाकारी रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बूम। चेन फैन के शरीर में अत्यधिक शक्ति वापस आ गई। चेन फैन हवा में पालथी मारकर बैठ गया और तेजी से इस शक्ति को अवशोषित कर लिया, फिर इसे दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर दिया। युन कंगहाई और ये वुशुंग अवाक रह गए। अल्पविराम। सिस्टम क्रेडिट 26,76,676। होस्ट चेन फैन। स्तर ग्रेड 5 स्वर्गीय क्षेत्र 2। दिव्य शक्ति 0.5.8 कैलोरी जोड़। मानसिक शक्ति 3623 हर्ट्ज जोड़। आत्मा शिराएं 37 जोड़। जीवन और मृत्यु का समलन 19% जोड़। चेन फैन ने सिस्टम पैनल पर एक नज़र डाली। उनकी दिव्य शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। स्ट्रोई और लिटिल स्केलेटन की सफलताओं से प्राप्त शक्ति के साथ मिलकर उसकी दिव्य शक्ति अब 5.8 कैलोरी तक पहुंच गई थी।
यदि उसने नेत्र शैतान को लड़ाकू शक्ति स्तर को पार करने में मदद की तो वह अपनी शून्य दिव्य शक्ति को सीधे 6 कैलोरी तक बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। दानव राजा की फुसफुसाहट, शुद्धिकरण और शून्य दिव्य शरीर की सक्रियता के साथ उसे सचमुच दानव राजा बनने का एहसास हुआ। दानव राजा की फुसफुसाहट और शुद्धिकरण राक्षसों को शुद्ध और दबा सकते हैं और उन्हें मोहित कर सकते हैं, और शून्य दिव्य शरीर ने उसके शरीर की शक्ति क्षमता की सीमा को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। इससे पहले ग्रेड 5 स्वर्गीय क्षेत्र 2 में उसकी दिव्य शक्ति इतनी अधिक शक्ति को समायोजित नहीं कर सकती थी। लेकिन आई डेविल से फीडबैक शक्ति प्राप्त करने के बाद चेन फैन को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक विशाल पानी की टंकी में एक चम्मच पानी डाल दिया गया हो। वह अभी भी अपनी सीमा से बहुत दूर था। चेन फैन ने आंखें मूंद लीं और अपने दाहिनी ओर एक दरार के किनारे पर उड़ गया। दरार के भीतर से लगातार आवाजें सुनाई दे रही थीं। युनकैंगहाई और ये वुशुंग द्वारा राक्षसों के एक समूह को मार डालने के बाद भी अधिक से अधिक राक्षस बाहर निकलते रहे। ये सब 20 साल की उम्र के कैसे हैं? नीचे कुछ राक्षसों के गुण पैनल को देखकर चेन फैन ने भौहें चढ़ाईं। प्राचीन दिव्य क्षेत्र के 4 लोगों के बारे में वास्तव में कुछ अजीब था। जब वह और चू जुवान जैसे अन्य लोग अंदर आए तो अधिकांश राक्षस 20 या उससे अधिक स्तर के थे। केवल कभी कभी ही 30 स्तर से ऊपर का कोई दानव प्रकट होता था। जब युनकैंगहाई और ये वुशुंग ने प्रवेश किया तो 30 से ऊपर के स्तर के राक्षसों के समूह अक्सर उभर आते थे। चेन फैन जल्दी से क्राइंग डेमन के बगल में युनकैंगहाई और ये वुशुंग के पीछे चला गया। फिर वह बोला, भाई युन, क्या तुम दोनों उस दरार के पास खड़े होकर देख सकते हो? उन्हें स्पष्ट रूप से चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। युनकैंगहाई और ये वुशुंग फूट फूट कर हंसे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शरीर को संभाला और दोनों दरार के पास उतरे। अचानक नीचे की दरार से तीखी चीखें गूंज रही थीं। 2 राक्षस शरीर, दोनों बड़े और पंख वाले, तेजी से ऊपर आए। एक तो 36वें स्तर का था, दूसरा स्तर 37 था। चेन फैन ने आकाश में उड़ते हुए 2 राक्षसों को देखा। वह बहुत खुश हुआ। स्तर 36 का दानव एक अस्थि ड्रैगन था जिसके पंख 20 मीटर से अधिक लंबे थे। इसे बोन ड्रैगन कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक विशालकाय छिपकली जैसा दिखता था। लेकिन यह एक काले कोहरे से ढका हुआ था और इसकी आभा पिछले आई डेविल की तुलना में अधिक मजबूत निकली। और वह स्तर 37 दानव एक तीक्ष्ण नुकीला मानव आकार का शून्य यात्री था। 2 राक्षसों को प्रकट होते देख युनकैंगहाई और ये वुशुंग को आश्चर्य हुआ और वे तेजी से पीछे हटने लगे, मानो किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। निर्दयी चेन फैन का नया अनुबंधित आई डेविल आकाश में उठ गया, जिससे वह खतरे से बच गया। चेन फैन ने अपने विचारों को एकाग्र किया और प्रेत दानव और छोटे कंकाल को बुलाया। प्रेत दानव और छोटे कंकाल ने उत्सुकता से नेत्र शैतान की ओर देखा और एक साथ आगे बढ़े, जिससे एक फुसफुसाहट की ध्वनि उत्पन्न हुई, क्योंकि उन्होंने अस्थि ड्रैगन को घेर लिया था। चेन फैन ने एक बार फिर राक्षसों को दबाने के लिए राक्षस राजा की फुसफुसाहट का इस्तेमाल किया। लिटिल स्केलेटन, आई डेविल और फैंटम डेमन ने बोन ड्रैगन पर हमलों की बौछार कर दी। बेचारा बोन ड्रैगन अभी अभी अहंकारपूर्वक रसातल में घुसा था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे रहस्यमय तरीके से दबा दिया गया और लगभग बेदम कर दिया गया। चेन फैन ने पुनः शुद्धिकरण को सक्रिय किया, जिससे 12 मीटर लंबा शून्य यात्री शुद्ध हो गया। इस शून्य यात्री को भी अनुबंधित करो। चेन फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने लंबे समय तक पहाड़ की चोटी पर स्थित महल में व्यस्त रहने के बाद उसे अचानक और अधिक राक्षसों को पकड़ने के बारे में याद आया। जब उसने पहली बार शुद्धिकरण को सक्रिय किया तो वह जानता था कि सभी राक्षस उसके अधीन हो जाएंगे। हालांकि अपने साधना क्षेत्र की सीमाओं और इस तथ्य के कारण कि बहुत अधिक संरक्षक जानवरों को अनुबंधित करने से वह उनकी पारस्परिक शक्ति को सहन करने में असमर्थ हो सकता था, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन शून्य दिव्य शरीर को अनलॉक करने के बाद, यहाँ तक कि अगर वह कुछ अधिक शक्तिशाली संरक्षक जानवरों को अनुबंधित करता है तो भी वह उनकी पारस्परिक शक्ति का सामना कर सकता है। बीस्टमास्टर के अंतरिक्ष का समनिंग एरे पुनः प्रकट हुआ। युनकैंगहाई और ये वुशुंग सुन्न हो गए थे। वे आकाश में गतिहीन होकर तैर रहे थे। युनकैंगहाई ने अपने गुरु ली म्यू की मदद और अथक प्रयास के बाद ही सफलतापूर्वक अपने क्राइंग डेमन पर काबू पाया था। चेन फैन राक्षसों को अनुबंधित क्यों कर रहा था जैसे कि यह बच्चों का खेल था। और एक के बाद एक युनकैंगहाई और ये वुशुंग की आंखें बड़ी हो गई थीं, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थीं। यदि यह खबर फैल भी जाए तो अनुमान है कि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, है ना? अचानक समनिंग एरे चेन फैन सक्रिय हो गया था। विस्फोट हो गया। शून्य बहिष्कार को रोकने के लिए आप संरक्षक जानवरों के 30 से अधिक स्तरों को अनुबंधित नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी शून्य दिव्य शक्ति 10 कैलोरी तक नहीं पहुंच जाती। केवल जब आपकी शून्य दिव्य शक्ति 10 कैलोरी तक पहुंच जाती है और सिस्टम फिर से अपग्रेड हो जाता है तो आप संरक्षक जानवरों के 30 से अधिक स्तरों को अनुबंधित करने में सक्षम होंगे। शून्य बहिष्कार को रोकें। इसका क्या मतलब है?
सिस्टम अपग्रेड। जब वह ग्रेड 2 दायरे में पहुंचा था तब सिस्टम एक बार अपग्रेड हो चुका था। हालांकि तब से इसे अपग्रेड नहीं किया गया। क्या गार्जियन बीस्ट्स के 30 से अधिक स्तरों को अनुबंधित करने के लिए सिस्टम को फिर से अपग्रेड करने की आवश्यकता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखते ही चेन फैन को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना बहुत सरल थी। इस समय युन कैंगहाई उड़कर आया और चिंता से पूछा, ज़ियाओफान, क्या तुम ठीक हो? समनिंग एरे में विस्फोट क्यों हुआ? उन्होंने पहले कभी किसी समनिंग एरे को इस तरह विस्फोट करते नहीं देखा था। मैं ठीक हूँ। चेन फैन ने आंखें सिकोड़ते हुए युन कैंगहाई और ये वुशुन को देखा। यू कैंगहाई और ये वुशुन को उसकी नज़र से थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। चेन फैन मुस्कुराया और कहा, भाई युन, भाई ये, मुझे आप लोगों को इन 2 राक्षसों से निपटने में मदद करने की कोशिश करने दें और देखें कि यह कैसे होता है। यू कैंगहाई और ये वुशुन दोनों सदमे में उछल पड़े। तुरंत युन कैंगहाई ने बार बार हाथ हिलाया, नहीं, राक्षसों को अनुबंधित करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सामान्य संरक्षक जानवरों को अनुबंधित करने जैसा नहीं है। ये वुशुन ने यह भी कहा, ठीक है, ये राक्षस नकारात्मक भावनाओं और दुर्भावनापूर्ण इरादों से भरे हुए हैं। अगर अनुबंध सफल भी हो जाए तो भी ये बहुत परेशानी भरा है। कैंगहाई के क्राइंग डेमन को केवल तभी सफलतापूर्वक अनुबंधित किया गया था जब उसके मास्टर ने उसके द्वेष को दबाने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग किया था। और अनुबंध सफल होने के बाद भी कैंगहाई को प्रतिदिन प्रेषित द्वेष को दबाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। यदि उनके पास कोई विकल्प होता तो अधिकांश लोग इन शुद्ध नस्ल के राक्षसों से अनुबंध करना नहीं चुनते। युन कैंगहाई ने सिर हिलाया और कहा, दानव गुण वाले जानवर ठीक हैं, लेकिन शुद्ध दानव वास्तव में बहुत डरावने हैं। और इस क्षेत्र के दानव और भी डरावने हैं। उनका द्वेष मेरे रोते हुए दानव से भी बदतर लगता है, भले ही वे केवल स्तर 20 के आसपास हों। मुझे पता है। चेन फैन ने थोड़ा सिर हिलाया और युन कैंगहाई के रोते हुए दानव की ओर इशारा किया। रोता हुआ दानव तुरंत उड़कर ऊपर आ गया। शुद्ध करो। चेन फैन ने अपना हाथ उठाया और रोते हुए दानव की ओर अपनी हथेली तान दी। काले धुएं का गुबार उठा। रोता हुआ दानव दर्द से चीखा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ज़ियाओफान, तुम, यह क्या है? युन कैंगहाई रोते हुए दानव की पीड़ा से बहुत चौंक गया। मैं इसे शुद्ध करने में मदद कर रहा हूँ। ये कहने के बाद चेन फैन ने अपना हाथ वापस ले लिया। अब आप इसे महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इस दौरान बहुत व्यस्त था इसलिए यह बात भूल गया। मुझे माफ़ करना। युन कैंगहाई ने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगले ही पल उसने अपनी गोल आंखें चौड़ी करके कहा, यह कैसे संभव है? ये वुशुन, जिसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल थी, ने भी रोते हुए दानव में आए बदलावों को भांप लिया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने युन कैंगहाई को गौर से देखा। आखिर हुआ क्या था? कुछ तो बोलो, तुम तो मुझे सस्पेंस से मार रहे हो। युन कैंगहाई ने ये वुशुन को देखा और हकलाते हुए कहा, मैं अब रोते हुए दानव में कोई दुर्भावना महसूस नहीं कर सकता। यह एक नवजात शिशु की तरह शुद्ध है। ये वुशुन, ऐसा कारनामा तो उसके गुरु कोल्ड रिवर स्नो और युन कैंगहाई के गुरु लिम्यू के लिए भी असंभव होगा, जब तक कि महान पूर्वज मास्टर नहीं आ जाते। लेकिन ब्लू स्टार के महान मार्शल पूर्वजों को भी ऐसी स्वर्ग विरोधी तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए कभी नहीं जाना गया था। वास्तव में राक्षसों को शुद्ध करने में सक्षम, और यह सब इतनी सहजता से किया जा रहा है। ये वुशुन ने पलकें झपकाईं, उनकी सांसें तेज हो गईं। चलो पहले इसे आजमाते हैं। चेन फैन ने कहा, भाई यू के पास 3 रक्षक पशु हैं और भाई ये के पास केवल 2। लेकिन आप दोनों के साधना क्षेत्र 7वें दर्जे के 4थे स्तर के स्वर्ग तक पहुंच चुके हैं, इसलिए आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। सिद्धांततः 1 या 2 और रक्षक पशु प्राप्त करना बहुत आसान होना चाहिए। फिर युन कैंगहाई ने घबराहट से अपने हाथ रगड़े। ये वुशुन की आंखों में सितारे चमक उठे और उन्होंने जोर से सिर हिलाया, इसे आजमाओ। दोनों ने सुमी रिंग से कुछ क्रिस्टल कोर निकाले और जल्दी से सेटअप करना शुरू कर दिया। आम लोगों के लिए संरक्षक जानवर से अनुबंध करना थोड़ा जटिल हो सकता है। यहाँ तक कि युन कैंगहाई और ये वुशुन को भी उत्साह और सदमे के कारण तैयारी में थोड़ा समय लगा। चेन फैन के विचार बदल गए और शून्य यात्री उस व्यू में चला गया जिसे युन कैंगहाई ने स्थापित किया था। फिर युन कैंगहाई ने बीस्ट मास्टर के अंतरिक्ष के समनिंग एरे को खोला। उसके साथ अनुबंध करो। चेन फैन ने शून्य यात्री को पूरी तरह से दबा दिया और मन ही मन बुदबुदाया, क्या तुम दानव राजा के आदेश की अवहेलना करने का साहस करोगे? अनुबंध। युन कैंगहाई ने अपना सिर ऊपर उठाए शून्य यात्री को घूरा। यदि वह इस दानव के साथ अनुबंध कर सकता है तो इससे मिलने वाली शक्ति उसे एक ही झटके में 7वीं कक्षा के 5वें स्तर के स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त होगी। शून्य यात्री धीरे धीरे नीचे झुका, एक घुटने पर बैठा और अनुबंध की ओर इशारा किया। यह एक सफलता है। ये वुशुन ने दूसरी तरफ अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और दृश्य देखते हुए उत्तेजना से कांपने लगे। एक राक्षस, इसके अलावा इस स्तर का एक भयानक दानव।
चेन फैन ने इसे पूरी तरह से दबा दिया था और ये थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं कर सका। बिल्कुल अकल्पनीय। यदि वह और युन कैंगहाई दोनों ऐसे किसी राक्षस के संपर्क में आ गए तो वे संभवतः 7वीं श्रेणी के 5वें स्तर के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस तरह के शक्तिशाली दानव के होने से प्राचीन दिव्य क्षेत्र में राक्षसों का वध करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बूम! युन कैंगहाई का शरीर कांप उठा और तारों से भरा आकाश गिर पड़ा। शून्य यात्री की शक्ति उसके शरीर में एक धार की तरह प्रवाहित हुई, जिससे उसकी हड्डियां तली हुई फलियों की तरह चटकने लगीं। क्या अविश्वसनीय शक्ति है! युन कैंगहाई जोर से हंसे, हा, ये बहुत मजबूत है। ज़ियाओफान, धन्यवाद। चेन फैन मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर ये वुशुंग के पास उड़ गया। बोन ड्रैगन, जिसे पहले लिटिल स्केलेटन ने आधा पीट कर मार डाला था, भी लड़खड़ाते हुए उड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये वुशुंग को थोड़ा व्यथित महसूस हुआ। जब उसने पहले लिटिल स्केलेटन और अन्य लोगों को बोन ड्रैगन को पीटते हुए देखा था तो उसे यह काफ़ी संतोषजनक लगा था। लेकिन अब चेन फैन उसे बोन ड्रैगन से अनुबंध करने में मदद करने के लिए तैयार है। यदि उसे पता होता तो उसे पहले ही लिटिल स्केलेटन और अन्य लोगों को बोन ड्रैगन को पीटने से रोक देना चाहिए था। अब जबकि अस्थि ड्रैगन आधा मर चुका था, ये सचमुच बहुत कष्टदायक था। चेन फैन ने भी यही प्रक्रिया दोहराई। बोन ड्रैगन के साथ ये वुशुंग का अनुबंध भी बहुत सुचारू रूप से चला। उनकी प्रतिभा अपने साथियों में सबसे प्रबल थी। वर्षों से उन्होंने अन्य संरक्षक जानवरों के साथ अनुबंध नहीं किया था क्योंकि उन्हें कोई उपयुक्त और पर्याप्त मजबूत जानवर नहीं मिला था। आखिरकार जब आप साधना क्षेत्र के इस स्तर पर पहुंच गए तो उनके लिए स्तर 1 या 2 के जानवरों के साथ अनुबंध करना असंभव था। अब चूंकि वे आसानी से ऐसे उच्च स्तरीय संरक्षक जानवरों को अनुबंधित कर रहे थे, इसलिए प्रतिक्रियाओं से उन्हें जो जबरदस्त शक्ति प्राप्त हुई वह उनके लिए बहुत लाभदायक थी। युन कैंगहाई ने कृतज्ञतापूर्वक चेन फैन की ओर देखा और कहा, ज़ियाओफान, पहले हमें पहाड़ की चोटी पर स्थित महल में वापस ले चलो। हम 3 दिनों के भीतर 7वीं कक्षा के 5वें स्तर के स्वर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चेन फैन ने देर नहीं की और युन कैंगहाई और ये वुशुंग को वापस पहाड़ की चोटी पर स्थित महल में ले गया। अंधा आदमी हैरान हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? अरे, तुम दोनों की ताकत बहुत बढ़ गई है ना? आधे दिन से भी कम समय में। युन कैंगहाई और ये वुशुंग की आभा ने अंधे व्यक्ति को चकित कर दिया। युन कैंगहाई ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ज़ियाओफान ने हमें एक राक्षस से अनुबंध करने में मदद की। मैंने एक स्तर 37 शून्य यात्री से अनुबंध किया, जबकि वुशुंग ने एक स्तर 36 अस्थि ड्रैगन से अनुबंध किया। तो हम 7वीं कक्षा के 5वें स्तर के स्वर्ग को तोड़ने का प्रयास करने के लिए वापस आ गए। ये कितनी दिव्य तकनीक है! ये वुशुंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अविश्वसनीय। सभी की निगाहें चेन फैन पर थीं। चू जुवान सहित सभी की निगाहें अत्यंत उत्सुक हो गईं, सिवाय अंधे व्यक्ति की आंखों के गड्ढों के जो खाली थे। चेन फैन ने असहाय होकर कहा, मूल रूप से चू जुवान और मैं अनुबंध के लिए संरक्षक जानवरों का एक बैच खरीदने के लिए डेमन सिटी पालतू जानवर बाजार गए थे। लेकिन अब हम यहाँ फंस गए हैं और मुझे डर है कि हम कुछ समय तक बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि क्या मैं उन्हें कुछ स्तर 20 कुछ राक्षसों के साथ अनुबंध करने में मदद कर सकता हूँ। चलो चलें। शेन होनशियू ने तुरंत चेन फैन का हाथ पकड़ लिया, अभी चले जाओ। चेन फैन ने शेन होनशियू की बाँह थपथपाई और कहा, मैं राक्षसों का दमन कर सकता हूँ, फिर उन्हें शुद्ध कर सकता हूँ। लेकिन आप राक्षसों या अन्य संरक्षक जानवरों के साथ अनुबंध कर सकते हैं या नहीं, यह आपकी अपनी प्रतिभा और शर्तों पर निर्भर करता है, इसलिए ये सफल नहीं हो सकता। अगर तुम असफल हो जाओ तो मुझे दोष मत देना। बूम! ली फैंगक्सिंग का शरीर क्यूई शक्ति के उछाल से फट गया। हा। ली फैंगशिंग जोर से हंस पड़ी, आखिरकार मैं तुम लोगों से आगे निकल गई। मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया है। 3 शून्य दानव ली फैंगक्सिंग के सामने आज्ञाकारी रूप से खड़े थे। चू जुवान और ये हाव ने 1 शून्य दानव के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा उनके पहले से नियंत्रित जानवर चू जुवान और ये हाव दोनों के पास अब 5-5 संरक्षक जानवर थे। इस बीच चेन फैन की मदद से शेन होनशियू, फॉन क्विंकिंग, शेन दावादाओ और बाई रूगे ने 2-2 शून्य राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिससे उनके संरक्षक जानवरों की कुल संख्या भी 5 हो गई। अप्रत्याशित रूप से ली फैंगक्सिंग ने एक साथ 3 शून्य राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ये सुनकर ली फैंगशिंग रोमांचित हो गया। उसने सिकुड़ी हुई आंखों से ये हाव, चूजुवान और बाकियों की तरफ देखा, जो गर्व और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बाई रुगे ने चिढ़कर उसे लात मारी, तुम इतने घमंडी क्यों हो? क्या मेरे छोटे चाचा ने ही तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद की थी? उनकी मदद के बिना तुम किसी भी चीज़ पर साइन नहीं कर पाते। हे। ली फैंगक्सिंग ने चेन फैंग को देखा और शर्म से अपना सिर खुजलाया। क्या हो रहा है?
शेन होंगशियू ने आश्चर्य से पूछा। चू जुवान पहले से ही छठे दर्जे के दायरे में है और उसकी मानसिक शक्ति स्पष्ट रूप से ली फैंगशिंग से कहीं ज्यादा है। ली फैंगशिंग एक अतिरिक्त शून्य दानव के साथ अनुबंध कैसे कर सकता है? ली फैंगशिंग ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मेरी प्रतिभा चू जुवान से अधिक मजबूत है। हर कोई अवाक था। गार्जियन बीस्ट मास्टर्स की दुनिया में प्रतिभा को वास्तव में नियंत्रित गार्जियन बीस्ट की संख्या से मापा जाता था। अधिक गार्जियन बीस्ट्स पर हस्ताक्षर करने में सक्षम होना मजबूत प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फैंग किंग ने अपनी हंसी रोकी और कहा, अब जब तुमने एक साथ 3 दानवों के साथ अनुबंध कर लिया है तो अब गोमोकू खेलने की जहमत मत उठाओ। बस साधना पर ध्यान दो। तुम्हें एक ही बार में 5वीं श्रेणी के दायरे में पहुंच जाना चाहिए। ली फैंगशिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और क्यूई शक्ति का एक उछाल उसकी हथेली पर फूट पड़ा। फिर उसने उदासीनता से कहा, मेरी वर्तमान ताकत 5वीं कक्षा के दायरे की तुलना में कमजोर नहीं है। इसे तोड़ना एक केक का टुकड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेरे पास 6 संरक्षक जानवर हैं और उनमें से 3 28वें स्तर के शून्य दानव हैं। जब भाई फैन मेरे संरक्षक जानवरों को सफलता पाने में मदद करेगा तो मेरी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आप सभी को बहुत पीछे छोड़ देगी। तुम लोग, अरे मुझे पीछे मत छोड़ो, मेरा इंतजार करो। जबकि ली फैंगशिंग आत्म प्रशंसा में डूबे हुए थे, शेन होंगशियू, ये हाओ और अन्य को चेन फैन द्वारा बीस्ट मास्टर के अंतरिक्ष में खींच लिया गया। अल्पविराम। दानव शहर। चेन फैन के घर पर लंगड़ा 3 पैरों वाला व्यक्ति और ली म्यू पत्थर की मेज के पास बैठ गए। ली म्यू के सामने 2 आभासी स्क्रीन खड़ी थीं। एक स्क्रीन पर चेन फैन के मालिक के भाई झांग जियांग को दिखाया गया था, जो इंपीरियल सिटी में तैनात था। दूसरी स्क्रीन पर कोल्ड रिवर स्नो, ये वुशुंग का स्वामी, दिखाया गया, जो दानव शहर की रखवाली कर रहा था। झांग जियांग की उम्र लगभग ली म्यू जितनी ही थी तथा उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था। कोल्ड रिवर स्नो बहुत छोटी लग रही थी और ये वुशुंग के स्वामी की तरह नहीं बल्कि ये वुशुंग की बहन की तरह लग रही थी। गंभीर चेहरे के साथ झांग जियांग ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं दानव शहर जाऊं? ली म्यू ने अपना सिर हिलाया, नहीं, यदि आप दानव शहर में आए तो शाही शहर का प्रबंधन कौन करेगा? कोल्ड रिवर स्नो का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें गहरी हो गईं। ली म्यू, अगर चेन फैन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ली म्यू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इन चीज़ों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह प्राचीन दिव्य क्षेत्र से 5वें प्रतिबंधित क्षेत्र के अवरोध तक जाएगा। कोल्ड रिवर स्नो ने बिना कुछ कहे ठंडी सांस ली। झांग जियांग ने भौहें चढ़ाकर फिर पूछा, सुदूर उत्तर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? ली म्यू ने अपना सिर हिलाया, मुझे डर है कि कुछ हुआ है। ये होंग्यान के साथ संपर्क करने का मेरा एक अनोखा तरीका है, लेकिन अब मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता। दानव जाति के लोगों ने कहा कि महारानी चली गईं, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं जानते कि वह कहाँ गईं। कोल्ड रिवर स्नो ने अपनी भौहें उठाईं, वह सुदूर उत्तर छोड़कर चली गई। क्या चल रहा है? ली म्यू, क्या तुम अभी भी हमसे कुछ छिपा रहे हो? झांग जियांग ने भी ली म्यू को झुंझलाहट से देखा। ली म्यू एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, नाइटमेयर हॉल में मेरे गुप्तचर ने मुझे एक खबर भेजी है। 3 दिन पहले पूर्वी क्षेत्र के दानव राजा और पश्चिमी क्षेत्र के दानव राजा सुदूर उत्तर में गए। क्या? झांग जियांग चौंक गया, आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? ली म्यू ने जवाब दिया, मुझे अभी अभी खबर मिली है। इस बिंदु पर लंगड़ा बोला, दुर्स्वप्न हॉल आप लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो दानव शहर के 5वें गुप्त क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि एक बार और हमेशा के लिए ये होंग्यान से छुटकारा पा सकें। आखिरकार ये होंग्यान के पास भी एक 5 रंग का दिव्य पत्थर है। ये होंग्यान को मारना और उससे 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर चुराना 5वें प्रतिबंधित क्षेत्र से दिव्य पत्थर प्राप्त करने से कहीं अधिक आसान होगा। हालांकि वे 5वें प्रतिबंधित क्षेत्र की बाधा की स्थिति नहीं जानते हैं, भले ही दानव राजा और उसकी सेनाएं एक साथ उन सभी का सामना करें, यह बेकार होगा। झांग जियांग ने गंभीर स्वर में कहा, 18 साल पहले पूर्वी क्षेत्र के दानव राजा और पश्चिमी क्षेत्र के दानव राजा किंगचेंग द्वारा बुरी तरह घायल कर दिए गए थे। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और यह ज्ञात नहीं है कि इतने वर्षों बाद उनकी चोटें ठीक हुई हैं या नहीं। क्या आपको ये होंग्यान से कोई संकट संकेत नहीं मिला है? कोई नहीं। ली म्यू ने अपना सिर हिलाया। कोल्ड रिवर स्नो ने कहा, मैं सुदूर उत्तर में जाऊंगा। अगर ये होंग्यान मुसीबत में है तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इस बार ली म्यू ने कोई आपत्ति नहीं की। यदि ये होंग्यान को कुछ हो गया तो 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर नाइटमेयर हॉल के हाथों में पड़ सकता है। तब तक नाइटमेयर हॉल अजेय हो जाएगा। दूसरी ओर सुदूर उत्तर के सैंटोस ज्वार की लहर की तरह ब्लू स्टार में आ सकते हैं, जिससे पहले से ही राक्षसों से तबाह दुनिया को और भी अधिक नुकसान पहुंच सकता है। ली म्यू ने गहरी सांस ली, लंगड़ों की ओर मुड़े और उन्हें प्रणाम किया। पवित्र क्षेत्र के ताकतवर लोगों से नहीं लड़ सकते। क्या तुम हमें पूर्वी क्षेत्र के दानव राजाओं से निपटने के लिए कह रहे हो?
लीम्यू ने जवाब दिया, एक पर एक लड़ाई में आपके अवतार स्वाभाविक रूप से पूर्वी डोमेन दानव राजाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप तीनों एकजुट होकर दानव शहर की व्यूह रचना पर नियंत्रण कर लें तो आप कम से कम उन्हें आधे महीने तक रोक सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें, वरिष्ठ नागरिक। आभासी स्क्रीन पर झांग जियांग और हान जियांगक्सू ने भी 3 लंगड़े पुरुषों को देखा। लंगड़ा आदमी, बहरा आदमी और गूंगा आदमी एक दूसरे को देखने लगे। सांस। लंगड़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, आप सचमुच हमारे साथ मवेशियों जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलो एक यात्रा पर चलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, तीनों लंगड़े व्यक्तियों पर प्रकाश की एक चमक दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक 2 भागों में विभाजित हो गया। घटनास्थल पर तुरंत 2 लंगड़े, 2 बहरे और 2 गूंगे व्यक्ति मौजूद थे। तुरंत अपने अवतारों को पीछे छोड़ते हुए मूल 3 लोग एक चमकती हुई रोशनी में परिवर्तित हो गए और तांग देश की राक्षस राजधानी की ओर बढ़ गए। आभासी स्क्रीन पर झांग जियांग और हान जियांगक्सू ने एक ही समय में राहत की सांस ली। हान जियांगक्सू ने लीम्यू की ओर देखा और पूछा, वे अंदर फंसे हुए हैं और तुम लोग बाहर इंतजार कर रहे हो। क्या कोई और रास्ता नहीं है? लंगड़े आदमी ने हाथ हिलाकर कहा, जहां तक जियाओफान की बात है, आप लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज रात हम अंधे आदमी से तैयार संसाधन भेजवाएंगे। अंधा आदमी हजारों सालों से स्वर्गीय पंथ क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यूह गुरु है। उसकी मदद और उनके पास मौजूद 4 दिव्य अस्त्रों से भले ही वे उस मोहरबंद दानव से पूरी तरह निपट न पाएं, वे कम से कम कुछ और शताब्दियों तक उसका दमन तो कर ही सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता अंधा आदमी नहीं है, यह जियाओफान है। सभी भूतपूर्व और वर्तमान पशुपालक गुरुओं में से कौन उसकी तुलना कर सकता है? झांग जियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या सीनियर का मतलब यह है कि? लंगड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, उनके पास ईश्वर स्तर का अस्तित्व है। थंडरस्टोन मैन, जियोफान ने हमें जो संसाधन भेजने को कहा था उनमें से कई इस पत्थर के आदमी के लिए तैयार हैं। यदि वह थंडरस्टोन मैन की शक्ति को बहाल कर सके और यहाँ तक कि उसे अपने लड़ाकू शक्ति स्तर को तोड़ने में भी मदद कर सके तो शायद सब कुछ हल हो जाएगा। झांग जियांग और हान जियांगक्सू ने एक ही समय में लीम्यू की ओर देखा। लीम्यू मुस्कुराया और थोड़ा सिर हिलाया। हान जियांगक्सू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, नहीं तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। लीम्यू ने अपना पसीना पोंछा और सिर हिलाया, चिंता मत करो। अल्पविराम। रात में देर से पहाड़ की चोटी पर स्थित महल में ब्लैकी की आवाज़ गूंजी, बाहर खड़े वे बेवकूफ़ फिर से बैरियर पर हमला कर रहे हैं। चेन फैन और अन्य लोग जो पालती मारकर बैठे थे ने अपनी आंखें खोलीं। यकीन से अवरोध का दूसरा भाग प्रकाश से झिलमिलाने लगा, लेकिन इस बार जमीन के नीचे सीलबंद दानव ने कोई हलचल नहीं की। इससे पहले छोटे पत्थर वाले आदमी ने चेन फैन के समूह को बताया था कि जमीन के नीचे के राक्षस हर रात अवरोध को तोड़ने की कोशिश करते थे और उस पर प्रहार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते थे। हालांकि चेन फैन ने कल रात शून्य भय दानव को निगलने के लिए आकाश बलिदान स्टेल का उपयोग करने के बाद आज भूमिगत से कोई हलचल नहीं हुई। चेन फैन मुख्य हॉल के केंद्र में पत्थर के मंच पर कूद गया, अपने हाथ में 5 रंग के दिव्य पत्थर को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने मन में भूमिगत हो रही हर घटना को देखा। रसातल के 6 आंखों वाले भगवान और शेष 3 शून्य भय राक्षस गतिहीन थे। यदि चेन फैन में उन पर बढ़ती राक्षसी ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता न होती तो उन्हें मृत समझ लिया जाता। अंधा आदमी पास आया और बोला, उन्होंने आकाश बलिदान स्तंभ से सबक सीख लिया है, इसलिए वे शायद कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी सावधान रहना, उनकी चालों से सावधान रहना। फॉन किंग उठकर पत्थर के चबूतरे के नीचे चली गई और बोली, हम पहले ही थोड़ी देर आराम कर चुके हैं, आइए अपनी सारी शक्ति पंचरंगी दिव्य पत्थर को समर्पित करें। चेन फैन हिचकिचाया, आपने आज दोपहर को 5वीं कक्षा के दायरे में प्रवेश किया है और अब आपको अपने दायरे को स्थिर करने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, फॉन क्विंकिंग ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारी शक्ति पंचरंगी दिव्य पत्थर को दी जाएगी, भले ही उसका थोड़ा सा भी प्रभाव हो, वह पर्याप्त होगा। शेन होनशियू, जो आमतौर पर फॉन क्विंकिंग के साथ झगड़ा करता था, ने इस बार उसे उकसाया नहीं और सिर्फ सिर हिलाया। ठीक है, 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर में थोड़ी सी भी शक्ति बहाल होने से अवरोध अधिक स्थिर हो सकता है और हम सुरक्षित हो सकते हैं। चू जुवान, ये हाव और कुछ अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप पत्थर के मंच के नीचे चले गए। ठीक है, चेन फैन ने सिर हिलाया। जब सभी लोग पत्थर के मंच पर चढ़ गए तो उनकी शक्ति 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर में स्थानांतरित हो गई। चेन फैन ने एरे को सक्रिय किया, जिससे अवरोध में एक छोटा सा अंतर खुल गया। सभी ने तुरंत उस दर्पण छवि को देखा जो छोटे पत्थर वाले आदमी ने बनाई थी। उन्होंने कई आकृतियों को तेजी से उस छोटे से अंतराल में उड़ते हुए देखा। ओह, बहुत सारे लोग आए।
बैरियर में घुसे लोगों को देखकर चेन फैन मुस्कुराया। इस बार दुज़्वप्न हॉल ने अन्य सभी गुटों की तुलना में अधिक लोगों को भेजा है। फिर चेन फैन ने अंधे आदमी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अंधे दादाजी, क्या आपकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई है? ये वापस आ गया है। अंधे आदमी ने स्क्रीन पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह उस पर है। एक नज़र में चेन फैन ने पलकें झपकाईं। वह परिचित लगती है। वह फैंग जियाओक्सियाओ, फैंग तियानलिन की बहन है। ये हाओ ने कहा। उनके बगल में शांगगुआन कांगुलोंग की बहन शांगगुआन शियू रहें। कोई हैरान रह गया। ये हाओ ने अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास प्रथम मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की सभी सुंदरियों के बारे में जानकारी है। चेन फैन, सब लोग, शेन दाओ, मुझे एक प्रति दीजिए। ये हाओ, 1 मिलियन प्रति कॉपी। शेन होनशियू ने जमीन से एक क्रिस्टल कोर उठाया जिसने अपनी स्टार पावर खो दी थी और उसे ये हाओ पर फेंक दिया। ये हाओ ने चकमा दिया और पत्थर ली फैंगक्सिंग के सिर पर लगा। ली फैंगक्सिंग ने शेन होनशियू को नाराजगी भरी नज़र से देखा। क्या आप अभी भी ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि मैंने 3 राक्षसों को अनुबंधित किया था? शेन होनशियू, दर्पण स्क्रीन पर फैंग जियाओ ने एक बॉक्स निकाला और उसे खोलने की तैयारी की। अचानक गहरे भूमिगत क्षेत्र से एक हिंसक कंपन आ रहा था। डाक क्यूई से संघनित एक भूतिया हाथ अचानक सील के माध्यम से टूट गया और फैंग जियाओ को क्रूरता से पकड़ लिया। फैंग शियाओ, जो बैरियर के अंदर मौजूद भारी खतरे से वाकिफ थी, उसने सोचा भी नहीं था कि यह इतना भयावह होगा। बक्सा हाथ में लेकर वह जल्दी से पीछे हट गई। सभी लोग जो अभी अभी अंदर आए थे, उन्होंने एक ही समय में डाक क्यूई से संघनित भूत हाथ पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन छठी कक्षा के विद्यार्थियों के समूह के हमलों से भूत का हाथ भी नहीं हिल सका। ठीक समय पर बूम, स्वर्ग को भेदने वाली राक्षस तलवार आसमान से गिरी, जिससे भूत का हाथ जमीन पर जा लगा। स्वर्ग भेदक दानव तलवार से शक्ति का एक अप्रत्याशित उभार फूट पड़ा। पल भर में इसने विशाल भूतिया हाथ को काली क्यूई के कणों में बदल दिया, जो बिना किसी निशान के बिखर गए। ये देखकर फैंग जियाओ ने जल्दी से बॉक्स खोला। बक्से के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी निकली और अंधे आदमी को अपनी मानसिक शक्ति वापस मिल गई। अंधे आदमी ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में एक साधारण सी सुमी अंगूठी रखी थी। लीम्यू और अन्य लोगों को जो सामग्री मिली वह सब अंदर है। अंधे आदमी ने सुमी अंगूठी चेन फैन को सौंप दी। चेन फैन ने इसे ले लिया और यह कहते हुए इसे दूर रख दिया, मैं पहले उन नाइटमेयर हॉल के लोगों को निपटाऊंगा। चू जुवान ने अचानक कहा, आकाश बलिदान स्तंभ का उपयोग करें। चेन फैन आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर उसने सिर हिलाया। ये हाओ विलाप करते हुए बोला, क्यों? उसका आकाश बलिदान स्तंभ इतना शक्तिशाली क्यों है? लेकिन मेरे पास तो केवल एक छड़ी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में स्थित स्वर्गीय संबंध दिव्य स्तंभ अचानक ऊपर उठा और उसके सिर पर 3 बार लगा। धप धप धप। ये हाओ, जो पहले से ही कमजोर था, सीधे जमीन पर गिर गया। शेन दाओ ने हल्की सी आह भरी। हाओजी को पिटते हुए देखकर मुझे अवर्णनीय संतुष्टि का एहसास हुआ। ली फैंगक्सिंग ने आकर पूछा, क्यों? शेन दाओ ने ली फैंगशिंग की तरफ देखा और फिर आह भरी, कोई खास वजह नहीं। बस तुम्हें पिटते हुए देखने से ज्यादा सुकून मिलता है। तुम्हें इतनी बार पीटा जाता है कि मैं देखते देखते थक गया हूं। हाओजी बहुत चालाक है और उसे शायद ही कभी पीटा जाता है। ली फैंगशिंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी ठुड्डी को छुआ। क्या ऐसा है? क्या मुझे पहले भी पीटा गया है? सब लोग। अंधे आदमी ने शेन दाओ की चंचल बातों की परवाह नहीं की और इसके बजाय मानसिक संचरण के माध्यम से चेन फैन के साथ संवाद किया। समझ गया। चेन फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। तभी नाइटमेयर हॉल के ताकतवर लोगों के समूह ने, जो अभी अभी अंदर आए थे, अचानक फैंग शियाओ और अन्य को घेर लिया। इस बार तांग देश से केवल 5 लोग थे, लेकिन नाइटमेयर हॉल से 25 लोग थे, जो अन्य सभी बलों की कुल संख्या से अधिक था। तांग देश के लोग हैरान रह गए और पीछे हटते हुए अपने संरक्षक जानवरों को बुलाया। ये देखकर आकाश दानव संप्रदाय और दानव जाति के लोग भी तांग देश के लोगों के साथ हो गए। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? फैंग शियाओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अभी अंदर आए हो और पहले से ही हमें नीचे ले जाना चाहती हो। नाइटमेयर हॉल से एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा, फैंग शियाओ, तुम्हारे उस बक्से में क्या है? इससे ऐसी विसंगति क्यों उत्पन्न हुई? चाहे वह आपका तांग देश हो या आकाश दानव संप्रदाय, आपके पास ऐसी जानकारी है जो हम नाइटमेयर हॉल से नहीं जानते। क्या आप हमें स्वेच्छा से बताएंगे या हमें इसे आपके मुंह से निकलवाना होगा? जैसे ही फैंग जियाओ जवाब देने वाली थी, उसने अचानक ऊपर देखा और नाइटमेयर हॉल के पीछे लोगों के समूह को घूरने लगी। उस समूह के पीछे काले कवच पहने एक आकृति अचानक बिजली की चमक के साथ प्रकट हुई। स्वर्ग आराधना। जैसे ही वह प्रकट हुआ, बिना एक शब्द कहे चेन फैन ने आकाश बलिदान स्तंभ को सक्रिय कर दिया, जिसे चू जुवान ने फिर से बुलाया था।
आकाश को त्यागने वाला स्तंभ हवा के साथ आकार में बढ़ता गया और तुरंत ही एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति और उनके द्वारा बुलाए गए राक्षस अपनी गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर सके और आकाश बलिदान स्तंभ की शक्ति द्वारा खींचे चले गए। नहीं, निराशा की चीखें गूंजने लगीं। फेंग जियाओक्सियाओ और अन्य लोगों की हैरान निगाहों के सामने दुष्स्वप्न हॉल के सभी व्यक्ति और राक्षस एक पल में मम्मियों में बदल गए। फिर चेन फैन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, फेंग शियाओशियाओ और अन्य लोगों को देखा। अचानक फेंग शियाओशियाओ और अन्य लोग 2 कदम पीछे हट गए। दौड़ना। सबसे पहले कार्रवाई करने वाले यांग राष्ट्र के लोग थे। यांग राष्ट्र के संरक्षक पशु स्वामी का एक समूह तितर-बितर हो गया और एक साथ भाग गया। स्टार नेशन और कई अन्य देशों के लोग, साथ ही आकाशीय दानव संप्रदाय और दानव जाति भी कार्य करने में देर नहीं कर रहे थे और वे पागलों की तरह दूर की ओर भागे। केवल तांग देश के लोग ही थे जो डर दिखा रहे थे लेकिन तुरंत भाग नहीं पाए। चेन फैन ने भागती भीड़ पर नजर डाली और रुंधे गले से धीरे से चिल्लाया, रुको। जो भी हिलने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। चेन फैन ने ये शब्द दानव राजा की फुसफुसाहट को सक्रिय करने के बाद कहे। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी लोग तुरंत वहीं रुक गए। तांग देश की भाषा। क्या ये तांग देश का कोई ताकतवर आदमी है? नहीं, ये नामुमकिन है। 6ठी कक्षा से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। फेंग जियाओजियाओ और अन्य लोग भी डरे हुए हैं, ये तांग देश का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। धिक्कार है, इस अवरोध के भीतर इतना भयानक अस्तित्व क्यों है? सभी के मन में तरह तरह के विचार कौंध रहे थे। पिछला दृश्य बहुत भयावह था। नाइटमेयर हॉल से 6ठे रैंक के क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों और राक्षसों का एक समूह बिना किसी प्रतिरोध के मर गया तथा उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यदि यह रहस्यमय व्यक्ति कार्रवाई करना चाहता तो मैदान में कोई भी बच नहीं सकता था। चेन फैन के दानव राजा की कानाफूसी के प्रभाव में सभी के दिलों में भय और घबराहट लगभग अपने चरम पर पहुंच गई। और दानव राजा की फुसफुसाहट के प्रभाव में कोई भी प्रतिरोध का एक निशान भी नहीं जुटा सका। जो लोग थोड़ी दूर भाग गए थे उनके पैर मानो जमीन पर कीलों से जड़ दिए गए थे। उनके दिलों में एक आवाज़ दौड़ रही थी कि भाग जाओ, पर वे हिल भी नहीं पा रहे थे। मैदान पर केवल 2 लोग शांत रहे, वे थे फेंग शियाओशियाओ और शांगगुआन शियुआ। लेकिन नाइटमेयर हॉल के लोगों की दुखद मौत देखने के बाद वे भी बहुत उदास और चिंतित थे। आप सब लोग यहाँ आइए। चेन फैन ने भीड़ की ओर अपनी उंगली उठाई। जो लोग अभी अभी बचकर आए थे वे कांपते हुए वापस चले गए। चेन फैन ने कर्कश आवाज में कहा, विरोध मत करो और कुछ नहीं होगा। बोलते समय उसने अपनी बाईं हथेली फैला दी। अंधे आदमी द्वारा उसकी हथेली में रखी गई काली क्यूई की किरण तुरंत ऊपर उड़ गई, फिर काली क्यूई की कई लतों में विभाजित हो गई और सभी के माथे के चारों ओर लिपट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेशमी रिबन सभी लोगों की आंखों को ढंक रहा हो। कई लोग अपने चेहरे पोंछने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। मेरी आंखें, मैं देख नहीं सकता। मैं भी, धिक्कार है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी मानसिक शक्तियां भी बंद हो गई हैं। यह क्या है? काय करते? समूह में पूर्ण अराजकता व्याप्त थी। चुप रहो, चेन फैन ने भारी आवाज में और धीरे से चिल्लाया, शोर करना बंद करो। कैंची से काटे जाने जैसा शोर तुरंत ही शांत हो गया। चेन फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने महान व्यूह की शक्ति को सक्रिय किया। चट-चट, सबके शरीर पर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं। अगले ही क्षण चेन फैन सहित सभी को पहाड़ की चोटी पर स्थित महल के पार्श्व हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद चेन फैन ने लोगों को अलग कर दिया और उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। तांग देश के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। आकाश दानव संप्रदाय के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। यांग देश के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। जैसे ही सभी लोग कमरे में दाखिल हुए, उनके चेहरों पर लगे प्रतिबंध तुरंत हट गए और उनकी आंखें फिर से चीजों को देख सकीं। टकराना, दरवाज़ा बंद हो गया। वहां कानफोड़ू सन्नाटा छा गया। अचानक कमरों में फिर से शोर होने लगा। ये कहाँ है? हमें यहाँ रखकर वह हमारे साथ क्या करना चाहता है? फिलहाल हमें खतरे में नहीं होना चाहिए। उसने नाइटमेयर हॉल के सभी ताकतवर लोगों और राक्षसों को मार डाला, लेकिन अन्य बलों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इन स्तंभों और मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि हम पहाड़ की चोटी पर स्थित महल के अंदर बंद हैं। क्या उसने हमें बिना कुछ महसूस किए पहाड़ की तलहटी से ऊपर तक पहुंचा दिया? क्या ये व्यक्ति प्राचीन महापरिक्रमा को नियंत्रित कर सकता है? उस कमरे में जहां तांग देश के लोगों का एक समूह बंद था। सभी लोग भयभीत होकर चारों ओर देखने लगे। अचानक दरवाजा खुल गया। जोंगहाओ और जुवान तियांजी, जो पिछली बार अंदर आए थे, लड़खड़ाते हुए अंदर आ गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जोंगहाओ और अन्य लोग अपना सिर हिलाने और अपनी आंखें रगड़ने से खुद को रोक नहीं सके। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो जोंगहाओ दंग रह गया। क्या हो रहा है? आप सब यहाँ कैसे आ गए? फेंग शियाओशियाओ ने व्यंग्य किया, हमें पकड़ लिया गया। क्या तुम्हें अंदर बुलाया गया था?
इंतजार। फैंग शियाओ की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। जोंगहाओ, तुम लोग कल ही प्रवेश कर गए थे, हमसे एक दिन पहले, तुम्हें अभी ही क्यों पकड़ा गया? एक दिन अंदर जाने के बाद तुम्हें क्या मिला? सभी लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। जोंगहाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। हमें क्या मिल सकता था? जैसे ही हम कल अंदर दाखिल हुए, नाइटमेयर हॉल के उन 2 लोगों को एक रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला। फिर हम कुछ अन्य लोगों के साथ पहाड़ के किनारे गए और चोटी तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन रास्ते में शक्तिशाली अवरोधक थे। जैसे ही हमने सीढ़ियों पर कदम रखा, एक शक्तिशाली बल ने हमें नीचे गिरा दिया और हम समझ नहीं पा रहे थे कि पहाड़ पर कैसे चढ़ें। हमने मूल रूप से आप लोगों के आने का इंतजार करने और साथ मिलकर चर्चा करने की योजना बनाई थी कि क्या करना है। लेकिन हम पकड़े गए। फैंग शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। वह रहस्यमय व्यक्ति हमारे तांग देश की भाषा बोलता है। क्या उसने आपसे बातचीत की? जोंगहाओ ने कहा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने दुष्वप्न हॉल के 2 लोगों और राक्षसों को एक एक मुक्का मारकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने हमारे साथ आई दानव जाति से पूछा कि क्या वे महारानी ये होंग्यान के लोग हैं। बाद में उन्होंने आकाश दानव संप्रदाय के लोगों से भी पूछा। फैंग जियाओ की आंखें चमक उठीं। क्या उसने तुम्हारे और जुबान तियांजी के बारे में नहीं पूछा? जोंगहाओ ने अपना सिर हिलाया। नहीं। फैंग शियाओ की आंखें फिर से चमक उठीं। तो फिर हम निश्चिंत हो सकते हैं। जुबान तियांजी की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये हो सकता है कि आपको संदेह है कि वह वरिष्ठ हमारे तांग देश से है? कमरे में मौजूद तांग देश के शक्तिशाली लोगों के एक समूह की आंखें चौड़ी हो गईं। बैरियर में प्रवेश करने से पहले उन्हें बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन किसी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि वहां उनकी मदद के लिए उनकी तरफ से कोई मौजूद होगा। इसके अलावा यह अवरोध 6ठी श्रेणी के दूसरे स्तर से ऊपर के लोगों को पीछे धकेलता था और ऐसे बलवान लोग बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, है ना? ठीक है, फैंग शियाओ ने कहा। हर किसी को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी पास आया और बोला, जियाओ, क्या तुम कुछ जानते हो? फैंग शियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं अभी इतना डरा हुआ नहीं होता। अल्पविराम। मुख्य हॉल में चेन फैन जमीन पर बैठा था और ली म्यू द्वारा सुमी रिंग के साथ भेजी गई वस्तुओं की जांच कर रहा था। इस बीच ली फैंगक्सिंग और फॉन क्विंकिंग का नेतृत्व करने वाला अंधा व्यक्ति क्रिस्टल कोर का ढेर पकड़े हुए था और एक सरनी की व्यवस्था कर रहा था। ये व्यू हॉल के मध्य में पत्थर के मंच पर रखे 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर पर केंद्रित था और उन कमरों से जुड़ा हुआ था जहां विभिन्न गुटों के शक्तिशाली लोगों को रखा गया था। आधे दिन काम करने के बाद अंधा आदमी वापस चला गया। ये हो चुका है, अंधे व्यक्ति ने कहा, लेकिन अस्थायी रूप से व्यवस्थित की गई व्यवस्था की शक्ति सीमित है। आपको उन बैटरियों पर दस्तक देने की जरूरत है। ली फैंगशिंग, जो आधे दिन से खुद को रोके हुए थे, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। भाई फैन, हम आखिर कर क्या रहे हैं? इस सरणी का क्या उपयोग है? और कौन सी बैटरियां? चेन फैन ने पत्थर के मंच पर 5 रंग के दिव्य पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इसका उपयोग 5 रंग के दिव्य पत्थर को चार्ज करने के लिए किया जाता है। हम उन्हें अपने बारे में और हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए हम उन्हें केवल उन्हीं कमरों में रख सकते हैं। बाद में हम दादाजी द्वारा व्यवस्थित सरणी के माध्यम से उनकी स्टार पावर निकालेंगे और इसे 5 रंगीन दिव्य पत्थर में स्थानांतरित कर देंगे। ली फैंगक्सिंग की आंखें तुरंत लाल हो गईं। तो यह एक बैटरी है। हम इतने लंबे समय से बैटरी रहे हैं और आखिरकार कोई हमें बदलने आया है। यह कोई प्रतिस्थापन नहीं है। चेन फैन ने कहा, आप वापस जाएं और ध्यान करें, अच्छी तरह आराम करें और फिर 5 रंग के दिव्य पत्थर को चार्ज करना जारी रखें। ली फैंगक्सिंग। नारंगी बिल्ली ने झुककर कहा, चेन फैन, क्या तुम अनुबंध के लिए कुछ और राक्षस नहीं पकड़ सकते? दिन में 2 बार मेरा स्टार पावर निकालना थोड़ा असहनीय है। मैं इतना कमज़ोर हो गया हूं कि चलते समय लगभग तैरने लगता हूं। चेन फैन ने अपने होंठ भींचे। क्या आपको सचमुच लगता है कि मेरे लिए गार्जियन बीस्ट से अनुबंध करना आसान है? नारंगी बिल्ली ने आंखें घुमाईं। है ना? चेन फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे पास गार्जियन बीस्ट्स के साथ अनुबंध करने की एक सीमा है। मैंने भाई युन और अन्य लोगों को राक्षसों से ग्रस्त होने में मदद करने के बारे में केवल इसलिए सोचा क्योंकि मैं एक राक्षस से ग्रस्त होने में असफल रहा। ठीक है, तुम सब जाकर आराम करो। मैं जाऊंगा और उन बैटरियों पर दस्तक दूंगा। चेन फैन ने एक पल सोचा और फिर से हेलमेट पहन लिया। कुछ बिजली चमकने के बाद चेन फैन तुरंत उस कमरे में पहुंच गया जहां तांग देश के ताकतवर लोगों को रखा गया था। दरवाजे पर एक हल्की सी चमक थी और कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उस पर कई रून घूम रहे थे। यह अंधे आदमी द्वारा स्थापित प्रतिबंध सरणी थी। यहां तक कि 9वीं कक्षा के लोग भी अंदर से बाहर नहीं निकल सके। चेन फैन ने अपनी हथेली को दरवाजे पर हल्के से दबाया। भारी दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। चेन फैन धीरे से आगे बढ़ा।
कमरे के अंदर फैंग जियाओ और अन्य लोग बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने काले कवच में रहस्यमय आदमी को प्रवेश करते देखा, वे सभी तुरंत खड़े हो गए। चेन फैन एक पल के लिए चुप रहा और बोला, सब लोग, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। भीड़ एक दूसरे को असमंजस में देख रही थी। फैंग शियाओ आगे बढ़े और कहा, वरिष्ठ, कृपया बोलें। चेन फैन ने गंभीरता से कहा, आप सभी 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर के लिए आए हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि 5 रंग का दिव्य पत्थर एक विश्व विनाशक राक्षस का दमन कर रहा है। एक बार जब वह दानव सील तोड़ देगा तो सबसे पहले दानव शहर प्रभावित होगा, उसके बाद तांग देश। क्या? फैंग जियाओ और अन्य लोग चौंक गए। हुम्फ! चेन फैन ने घुरघुराते हुए कहा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितना भयानक है। एक बार सील टूट गई तो पूरा ब्लू स्टार नष्ट हो जाएगा, सिर्फ टैंग कंट्री ही नहीं। फैंग जियाओ ने गहरी आवाज में पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चेन फैन ने कहा, मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए। नहीं, सटीक रूप से कहूँ तो 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर को तुम्हारी शक्ति चाहिए। इस कमरे में एक व्यवस्था की गई है। एक बार जब 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर काम करना शुरू कर देगा तो यह आपके शरीर से स्टार पावर खींच लेगा। आपको जो करने की ज़रूरत है वह यह है कि प्रतिरोध न करें और अपनी स्टार पावर को सामान्य रूप से 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर पर भेजें। चिंता मत करो, 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर आपकी स्टार पावर को खत्म नहीं करेगा, नहीं यह आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। आप केवल कुछ समय के लिए ही कमज़ोर महसूस करेंगे। फैंग शियाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सिर हिलाया, ठीक है। धन्यवाद। चेन फैन ने थोड़ा झुककर कमरे से बाहर निकल गया। अल्पविराम। उस कमरे में जहां दानव दौड़ आयोजित की गई थी। चेन फैन अंदर आया। दानव जाति के सदस्य तुरंत तनावग्रस्त हो गए जब चेन फैन ने राक्षस को दबाने वाले 5 रंग के दिव्य पत्थर का उल्लेख किया। दानव जाति के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। मैं आपकी दानव जाति की महारानी ये होंग्यान को जानता हूँ। चेन फैन ने कहा, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब तक आप सहयोग करते हैं। एक राक्षसी स्त्री ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारे पास सहयोग के अलावा कोई और विकल्प है? एक और विकल्प है, चेन फैन ने ठंडे स्वर में कहा, मृत्यु। राक्षसों के एक समूह ने बोलना बंद कर दिया। कौन जीवित नहीं रहना चाहेगा? कोई भी स्वेच्छा से मरना नहीं चाहता। इसके अलावा ये केवल स्टार पावर का निष्कर्षण था, जीवन शक्ति का निष्कर्षण नहीं। अल्पविराम। वह कमरा जिसमें स्टार नेशन के ताकतवर लोग रहते हैं। चेन फैन अंदर आया और उसने 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर द्वारा राक्षस को दबाने की बात समझाई। हमें आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्या होगा यदि आपके पास अन्य योजनाएं हों? अगर आपकी बात सच भी हो तो अगर राक्षस बाहर निकलेगा तो सबसे पहले तांग देश का नाश करेगा। इसका हमसे क्या लेना देना? ठीक है, हमें टैंग कंट्री को ऐसा काम करने में मदद क्यों करनी चाहिए? तुम कौन हो? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हम सब स्टार नेशन से हैं, अगर तुम हमें नाराज करोगे तो स्टार नेशन। चेन फैन आगे बढ़ा और एक थप्पड़ मारकर उस आदमी को उड़ा दिया जिसने अपमान कहा था और खून की उल्टी कर दी। स्टार नेशन के ताकतवर लोगों का एक समूह जो अभी शोर मचा रहा था तुरंत चुप हो गया। बोलना। चेन फैन कदम दर कदम करीब आया, जारी रखें। स्टार नेशन के ताकतवर लोगों का एक समूह पीछे हटता रहा, लेकिन किसने वापस लड़ने की हिम्मत की? नाइटमेयर हॉल के उन ताकतवर लोगों को उस समय नष्ट कर दिया गया था जब वे पहली बार अवरोध में प्रवेश कर रहे थे। इस रहस्यमय आदमी ने अपनी उंगली के एक हल्के से इशारे से। वे नाइटमेयर हॉल के लोगों से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। किसने विरोध करने का साहस किया? चेन फैन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे आप इच्छुक हो या नहीं, आपको अपनी शक्ति का योगदान करना होगा। हालांकि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, स्टार पावर निकालते समय जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे मार दिया जाएगा। ये कहने के बाद चेन फैन ने उन लोगों की ओर मुड़कर नहीं देखा और कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गया। अल्पविराम। वह कमरा जहां आकाश दानव संप्रदाय के बलवानों को कैद किया गया था। चेन फैन ने एक बार फिर 5 रंग के दिव्य पत्थर द्वारा राक्षस को दबाने की बात का उल्लेख किया। आकाश दानव संप्रदाय के बलवानों का एक समूह चुप रहा। चेन फैन एक पल के लिए चुप हो गया और उसके हाथों ने कई इशारे किए जो सांकेतिक भाषा जैसे लग रहे थे। मैं आकाश दानव संप्रदाय का नेता हूं। आप सभी को आगे आना चाहिए और अपना सम्मान प्रकट करना चाहिए। आकाश दानव संप्रदाय के सभी ताकतवर लोग स्तब्ध रह गए। अभी कुछ क्षण पहले तक वे उस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। यद्यपि उनके सामने वाला रहस्यमय व्यक्ति आकाश दानव संप्रदाय की गुप्त भाषा जानता था, लेकिन इस पर विश्वास करना सचमुच कठिन था। तुम्हें यकीन नहीं है ना? चेन फैन की उंगली ने धीरे से उस अंगूठी को छुआ जो उसने ऑरेंज कैट से ली थी। अंगूठी पर लगे बैंगनी रत्न से तुरंत ही एक चमकदार रोशनी निकली।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आकाश दानव संप्रदाय के बलवानों के एक समूह की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। क्या ये संप्रदाय नेता का टोकन? कोई अन्य व्यक्ति हाथ के इशारे सीख सकता है और संप्रदाय का नेता होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन इस अंगूठी के साथ नहीं। इसके अलावा केवल पुराने संप्रदाय के नेता की विरासत प्राप्त करके ही कोई इस अंगूठी को सक्रिय कर सकता है। टकराना, टकराना, टकराना। आकाश दानव संप्रदाय के सभी बलवान लोग घुटनों के बल बैठ गए, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। नमस्कार संप्रदाय नेता। हुम्फ। चेन फैन अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। जब ऑरेंज कैट ने उसे धोखे से अंगूठी पहना दी थी और अंगूठी ने उसे मास्टर के रूप में पहचान लिया था, तो वह ऑरेंज कैट को पीटना चाहता था। लेकिन संप्रदाय नेता का प्रतीक होने के अलावा अंगूठी में एक शक्तिशाली ढाल भी थी जो इसे पहनने वाले को घेर सकती थी और कवच का आकार बना सकती थी। तो चेन फैन हमेशा से अंगूठी पहनता रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह अब आकाश दानव संप्रदाय के सदस्यों को धोखा देने में उपयोगी होगा। ठीक है, उठो, चेन फैन ने कहा। आप अभी यहीं रहेंगे और 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर को रिचार्ज करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और मेरी पहचान भी मत बताना। हाँ, आकाश दानव संप्रदाय के बलवानों ने सम्मानपूर्वक एक स्वर में उत्तर दिया। अल्पविराम। वह कमरा जहां यांग राष्ट्र के संरक्षक पशु स्वामी कैद थे। चेन फैन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। यांग राष्ट्र के संरक्षक पशु स्वामी का एक समूह बोलने ही वाला था। चेन फैन भीड़ में घुस गया। उसकी हथेलियां बाईं और दाईं ओर चल रही थीं। उसने एक के बाद एक ताकतवर लोगों को थप्पड़ मारते हुए उन्हें जमीन पर गिरा दिया। साले। यांग राष्ट्र के ताकतवर लोगों का एक समूह क्रोधित था। चेन फैन ने एक आदमी की ठोड़ी पर लात मारी, जिससे उसका पूरा शरीर जमीन से उठ गया और वह दीवार से टकरा गया। आना, चेन फैन ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा दोबारा कहो तो मैं तुम्हें एक और लात मारूंगा। बोलते हुए उसने कई और लातें मारी, जिससे उसके आसपास मौजूद लोगों के मुंह से खून निकलने लगा। महोदय, यांग राष्ट्र के एक ताकतवर व्यक्ति ने अपनी छाती पकड़ ली और कहा, भले ही आप हमें हराना चाहते हो, क्या आपको हमें कोई कारण नहीं बताना चाहिए? जब से हम इस कमरे में आए हैं, हमारा व्यवहार अच्छा रहा है और हमने कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। चेन फैन ने उसे अनदेखा कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। चलते हुए उन्होंने कहा, मैं आपकी स्टार पावर को व्यूह के माध्यम से निकाल लूंगा, इसलिए आज्ञाकारी होकर अपनी शक्ति अर्पित करें, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्रत्येक कमरे का दौरा करने के बाद चेन फैन मुख्य हॉल के केंद्र में लौट आया। लीम्यू बहुत सारी सामग्रियां लेकर आए थे। इस बीच काफी व्यस्त रहा, लेकिन जिस चीज का वह सबसे अधिक इंतजार कर रहे थे वह थी छोटा पत्थर आदमी। वह एक ईश्वर स्तरीय अस्तित्व था। यदि लिटिल स्टोन मैन को सफलता पाने में मदद करने के लिए पर्याप्त सामग्रियां होती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। जज, फैंग शियाओ और उसके साथी सभी बिजली की चमक से घिरे हुए थे। एक अजीब शक्ति ने उनके शरीर से स्टार पावर निकाली और उसे हॉल के केंद्र में 5 रंग के दिव्य पत्थर पर इकट्ठा किया। ये ज्यादा समय तक नहीं चला। थोड़ी देर बाद सभी लोग हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़े। हॉल में अचानक 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर से प्रकाश की एक किरण निकली। क्षण भर में ही प्रकाश स्तंभ से सभी दिशाओं में प्रबल शक्ति फैल गई। अंधा आदमी प्रवेश द्वार पर खड़ा था, अपना सिर थोड़ा ऊपर झुकाए हुए। शून्य के ऊपर अवरोध पुनः प्रकट हो गया। आत्मा की रेखाएं एक दूसरे को काटती थीं, मानो आकाशीय जाल हो। सील धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। हालांकि इतनी प्राचीन विशाल संरचना के लिए यह अभी भी सागर में एक बूंद के समान था। भेजे गए लोग केवल छठी कक्षा के प्रथम और द्वितीय स्वर्गीय क्षेत्र से थे और उनकी संख्या अधिक नहीं थी। इतनी प्राचीन संरचना को सुदृढ़ करना इतना आसान कैसे हो सकता है? सौभाग्य से वहां स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार और 3 अन्य दिव्य हथियार थे जो व्यूह को मजबूत कर रहे थे। और ली म्यू ने भी बड़ी संख्या में संसाधन भेजे। ये कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला था। अंधा आदमी पीछे मुड़ा। हॉल के अंदर चू जुवान और ये हाउ साधना कर रहे थे। सभी संरक्षक जानवर भी हॉल के एक कोने में थके हुए लग रहे थे। जब भी पंचरंगी दिव्य पत्थर अपनी स्टार पावर निकालते थे तो हमेशा ऐसा ही होता था। यहाँ तक कि तेज तर्रार और परेशान करने वाला ब्लैकी भी उस समय अपना सिर झुकाए कोने में उदासीनता से पड़ा हुआ था। चेन फैन अभी भी ली म्यू द्वारा भेजे गए संसाधनों को छांट रहा था। चेन फैन द्वारा कई क्रिस्टल कोर निकाले गए। उन्होंने क्रिस्टल कोर के स्तर के अनुसार उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में रखा। जल्द ही क्रिस्टल कोर के ढेरों ने छोटे छोटे पहाड़ों का निर्माण कर दिया। क्रिस्टल कोर से तीव्र शक्ति निकली, जिससे आसपास के लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी तूफानी भंवर में हों। अंधा आदमी चेन फैन के पास चला गया और चुपचाप उसकी हरकतें देखने लगा। सभी क्रिस्टल कोर को छांटने के बाद चेन फैन ने अंधे आदमी की ओर मुड़कर कहा, अंधे दादाजी, मैंने इन क्रिस्टल कोर को चुन लिया है। चुने गए क्रिस्टल कोर हमारे संरक्षक जानवरों की सफलताओं के लिए उपयोगी नहीं हैं। कुल 750 क्रिस्टल कोर हैं।
5 लेवल 45 क्रिस्टल कोर, 20 लेवल 44 क्रिस्टल कोर, 60 लेवल 43 क्रिस्टल कोर। सील को मजबूत करने के लिए हमें इन क्रिस्टल कोर का उपयोग कैसे करना चाहिए? जैसे ही चेन फैन ने बात की, उसने सीलिंग एरे को मूर्त रूप दे दिया। ये हाओ, शेन होनशियू और अन्य लोग जिनकी आंखें बंद थीं, सभी ने एक साथ अपनी आंखें खोल लीं। हर कोई क्रिस्टल कोर के ढेर को देखकर एक पल के लिए अवाक रह गया। स्तर 36 से 40 सम्राट वर्ग के हैं। स्तर 41 से 45 पौराणिक डोमिनेटर वर्ग से संबंधित हैं। एक स्तर 45 क्रिस्टल कोर, यहाँ तक कि केवल एक को भी अमूल्य खजाना माना जाएगा। शायद लेवल 45 का राक्षस ब्लू स्टार का शिखर राक्षस है ना? कम से कम ये हाओ, शेन होनशियू और अन्य लोगों ने कभी उच्च स्तरीय राक्षस के बारे में नहीं सुना था। मोहर में रसातल के 6 आंखों वाले भगवान से निपटने के लिए मंत्री ली म्यू और अन्य लोगों ने वास्तव में बहुत प्रयास किया था। अल्पविराम। अंधे आदमी ने थोड़ा सा सिर हिलाया और भौतिक रूप से निर्मित सरणी पर ऐसे टैप किया जैसे किसी आभासी स्क्रीन को छू रहा हो। इन 5 बिंदुओं पर 5 लेवल 45 क्रिस्टल कोर रखें। इन 20 बिंदुओं पर 20 लेवल 44 क्रिस्टल कोर रखें। इन 60 स्थितियों में 60 लेवल 43 क्रिस्टल कोर रखें। जैसे ही ब्लाइंड मैन बोल रहा था, चेन फैन ने क्रिस्टल कोर को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए सरणी की शक्ति का उपयोग किया। प्रत्येक क्रिस्टल कोर के बाहर उड़ने के साथ शून्य गड़गड़ाहट की आवाज से भर गया। अभी भी बहुत कुछ है। अभी भी कई चयनित क्रिस्टल कोर शेष थे। चेन फैन ने पत्थर के मंच पर 5 रंग के दिव्य पत्थर पर नजर डाली और कहा, शेष सभी क्रिस्टल कोर 5 रंग के दिव्य पत्थर को दे दो। अंधे आदमी ने कहा, मैं पत्थर के मंच पर एक गैदरिंग स्टार एरे स्थापित करूंगा और फिर आप इन क्रिस्टल कोर को गैदरिंग स्टार एरे में रख देंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पत्थर के मंच पर प्रकट हुआ। चेन फैन के पास कुछ क्रिस्टल कोर तुरंत उड़ गए और धीरे धीरे अंधे आदमी के चारों ओर घूमने लगे। अंधे आदमी की उंगलियां फड़कीं। चीची चिची, एक एक करके क्रिस्टल कोर पत्थर के मंच में समा गए। 3 मिनट से भी कम समय में गैदरिंग स्टार एरे स्थापित कर दिया गया। अंधे आदमी ने अपनी आस्तीन उतारी। चेन फैन के सामने बचे हुए क्रिस्टल कोर तुरंत उड़ गए और पत्थर के मंच पर एकत्रित स्टार एरे में गिर गए। गैदरिंग स्टार एरे को सक्रिय किया गया और क्रिस्टल कोर से बहुरंगी रिबन जारी किए गए जो 5 रंगीन दिव्य पत्थर पर एकत्रित हुए। पत्थर के मंच के ऊपर तैरता हुआ पंचरंगी दिव्य पत्थर खुशी से झूम उठा और घूम गया। इसकी गति बढ़ गई। क्रिस्टल कोर के भीतर की सारी स्टार पावर ज्वार की लहर की तरह 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर में प्रवाहित हो गई। महान। ये हाओ ने पत्थर के मंच पर 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर को देखते हुए कहा, यदि 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर सकता है तो यह उस राक्षस का सिर्फ एक साधारण दमन नहीं होगा, है ना? शायद ये राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यह इतना आसान नहीं है। अंधे आदमी ने कहा, ऐसे शक्तिशाली देवदानव स्तर के अस्तित्व का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिसकी ताकत अज्ञात है। यहाँ तक कि ब्लू स्टार द्वारा वर्तमान में दबाए गए छठे आकाश दानव राजा को भी साधारण तरीकों से नहीं मारा जा सकता है। शुरू में चेन, ओह, ब्लू स्टार के आपके मार्शल पूर्वज ने छठे आकाश दानव राजा को दबा दिया था। हालांकि भले ही छठे आकाश दानव राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उसे सील कर दिया गया था, फिर भी उसे ली म्यू और झांग जियांग दोनों द्वारा नहीं मारा जा सका। जब तक मार्शल पूर्वज स्वर्गीय पंख क्षेत्र से वापस नहीं आ जाते या लंगड़ा और मैं के अवतार स्वर्गीय पंख क्षेत्र से नहीं आ सकते। अन्यथा छठे आकाश दानव राजा अंततः ब्लू स्टार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। छठे आकाश के दानव राजा चू जुवान और ये हाओ ने एक दूसरे को देखा। वे चेन फैन जितना तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ये नाम पहले भी सुना था जब वे आकाश बलिदान स्तंभ और तोंगतियान दिव्य स्तंभ लेकर आए थे। ली म्यू ने इसका जिक्र किया था। उन्हें वह दिन याद आया जब चू जुवान, ये हाओ और शेन दाओदाओ ने 3 दिव्य हथियारों की आभा जारी की थी। ली म्यू जोर से हंसे थे, बार बार चिल्लाते हुए, स्वर्ग हमारे तांग देश की सहायता कर रहा है। उस समय अंधे आदमी ने ली म्यू से पूछा, क्या ये 3 दिव्य हथियार साथ ही चेन फैन की स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार छठे आकाश दानव राजा को खत्म कर सकते हैं? हालांकि ली म्यू ने हंसना बंद कर दिया और गंभीरता से अपना सिर हिलाया, मुझे डर है कि नहीं। ऐसे दिव्य हथियारों के साथ अगर झांग जियांग और मैं उन्हें इस्तेमाल करते तो हमें वास्तव में छठे आकाश दानव राजा के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास मिलता। लेकिन इन दिव्य अस्त्रों की उत्पत्ति विचित्र है और इनमें निहित शक्ति प्रबल, विनाशकारी और अजेय है। इनके अलावा इन्हें कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। और जहां तक चेन फैन और अन्य लोगों की बात है, उनकी ताकत इन दिव्य कलाकृतियों की शक्ति को उत्तेजित करने के लिए बहुत कमजोर है। एक बार फिर छठे आकाश दानव राजा का नाम सुनकर हर कोई अपने दिल में एक झटका महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अंधा आदमी एक पल के लिए चुप रहा और अपने विचारों की एक हल्की सी हलचल के साथ उसने युन कैंगहाई और ये वुशुंग को उनके बंद दरवाजे की साधना से बाहर निकाला। युन कैंगहाई और ये वुशुंग हतप्रभ रह गए।
अंधे आदमी ने कहा, तुम दोनों 7वीं कक्षा के 5वें स्तर के स्वर्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुके हो, इसलिए कुछ समय के लिए आराम करो। 8वें क्षेत्र तक पहुंचने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, युनकैंगहाई और ये वुशुंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और बगल में पालथी मारकर बैठ गए। अंधे आदमी ने आगे कहा, अब इस दुनिया की आशा तुम्हारे हाथों में है। ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। छठे आकाश का दानव राजा वास्तव में कौन है और वह कितना बड़ा खतरा है? मुझे यकीन है कि कंगहाई और वुशुंग ने इसके बारे में कुछ सुना होगा। युन कंगहाई ने सिर हिलाया, मेरे गुरु ने एक बार कहा था कि वह हमारे तांग देश और हमारे ब्लू स्टार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि वह कितने ताकतवर और डरावने हैं। बस हर बार जब वह इस नाम का जिक्र करता तो उसकी भौहें तन जातीं। अंधे आदमी ने आह भरी, सिर्फ भौहें चढ़ाने से ज्यादा। स्वर्गीय पंथ क्षेत्र में हम बूढ़े लोग उन लोगों के बारे में सोचकर रातों की नींद हराम कर देते हैं। मैंने एक बार छठे आकाशीय दानव राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 7 आकाशीय दानव राजाओं में छठा आकाशीय दानव राजा वास्तव में सबसे कमजोर है। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि हालांकि मैं कुछ चालों में बढ़त हासिल करने में सक्षम था, लेकिन उसे दबाना मुश्किल था, उसे मारना तो दूर की बात थी। ये हाव ने आंखें चौड़ी कर लीं, छठे आकाश का दानव राजा ब्लू स्टार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वे 7 हैं। अंधे आदमी ने आह भरी, दरअसल आकाशीय दानव राजा सिर्फ 7 नहीं हैं। सटीक रूप से कहें तो 8 हैं। एक और अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है जिसे महान आकाश दानव राजा कहा जाता है। महान आकाशीय दानव राजा के नेतृत्व में आकाशीय दानव जाति ने 30,000 से भी ज्यादा वर्षों तक हमारे विरुद्ध युद्ध लड़ा। हम स्वर्गीय पंथ क्षेत्र ने अपना पूरा प्रयास किया और अनगिनत जानें गंवाईं, इससे पहले कि हम उन्हें दबा पाते और पीछे हटने पर मजबूर कर पाते। ब्लू स्टार में केवल एक छठा आकाशीय दानव राजा है, जिसे पहले ही सील कर दिया गया है। स्वर्गीय पंथ क्षेत्र की तुलना में दबाव बहुत कम है। बायरूज खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठी, अंधे दादाजी, क्या स्वर्गीय पंथ क्षेत्र में आपका दुश्मन आकाशीय दानव जाति है? आकाश दानव जाति और दुष्वप्न न्यायालय के बीच क्या संबंध है? अंधे आदमी ने आगे कहा, आकाश दानव जाति अपने आप में एक भयावह और शक्तिशाली जाति है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्वर्गीय पंथ क्षेत्र पर आक्रमण करने वाली आकाशीय दानव जाति को चकनाचूर करने के लिए अपने सभी प्रयास किए, जिससे ये शक्तिशाली आकाशीय दानव छिप गए और उन्होंने दुष्वप्न न्यायालय की स्थापना की। जब उन्होंने दुष्वप्न न्यायालय की स्थापना की तो उन्होंने उन परिस्थितियों का उपयोग किया जो स्टार मार्शल कलाकारों या संरक्षक बीस्टमास्टर्स को शक्तिशाली राक्षसों से अनुबंध करने में मदद कर सकती थी, जिससे स्वर्गीय पंथ क्षेत्र से अनगिनत स्टार मार्शल कलाकार इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित हुए। ये दुखद है, शोचनीय है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कदम उठाएंगे। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे स्वर्गीय पंथ क्षेत्र में हमारे खिलाफ हमारी ही ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने स्टार मार्शल आर्टिस्ट और गार्जियन बीस्टमास्टर्स को शक्तिशाली राक्षसों से निपटने में मदद करने की शर्त प्रदान करके नाइटमेयर कोर्ट को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय पंथ क्षेत्र के स्टार मार्शल आर्टिस्ट को पागलपन से अवशोषित कर लिया। जब तक हम प्रतिक्रिया करते, दुष्वप्न न्यायालय के आंकड़े स्वर्गीय पंथ क्षेत्र में फैल चुके थे, जिन्हें पूरी तरह से समाप्त करना असंभव था। हालांकि हम कुछ आकाश दानव राजाओं को मारने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी छिपे हुए लोग दुष्वप्न न्यायालय को नियंत्रित कर रहे थे, जिससे हमें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। बस चलो स्वर्गीय पंथ क्षेत्र के मामलों के बारे में बात नहीं करते हैं, चलो पहले ब्लू स्टार पर चर्चा करते हैं। अंधे आदमी ने फिर आह भरी, मुझे ठीक से पता नहीं है कि ब्लू स्टार और द हेवनली फेदर रियल्म कब जुड़े। 300 साल से भी अधिक समय पहले एक मूर्ख को 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर मिला था। टकराना। हॉल के कोने से जोर की आवाज आ रही थी। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि नारंगी बिल्ली गुस्से में अपना पंजा उठाकर जमीन पर पटक रही है। ब्लैकी गुस्से से बोला, बेवकूफ बिल्ली, ये क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे मौत के घाट उतार दिया। गंगजी और अन्य लोग भी गुस्से से नारंगी बिल्ली की ओर देखने लगे। नारंगी बिल्ली ने अंधे आदमी को उदास होकर देखा। अंधे आदमी ने चेतावनी दी, यदि तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हें ज़ियाओफान के बर्तन में डालकर पका दूंगा। हुम्फ। नारंगी बिल्ली ने झुंझलाकर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। अंधे आदमी ने आगे कहा, वह मूर्ख जिसने 5 रंग का दिव्य पत्थर प्राप्त किया था, वह आकाश दानव संप्रदाय का पूर्व संप्रदाय नेता था। उस मूर्ख के पास चून की 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर था, इसलिए वह अपने 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर के माध्यम से इस हॉल में मौजूद 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर को पहचानने में कामयाब रहा। बाद में नाइटमेयर हॉल ने उसके हाथों में मौजूद 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर को निशाना बनाया और उसका पीछा किया। हालांकि आकाश दानव संप्रदाय कमजोर नहीं था, फिर भी वे दुष्वप्न हॉल का सामना कैसे कर सकते थे? सौभाग्य से वह युवक चतुर था और उसने पहले ही आकाश दानव संप्रदाय के सदस्यों को तितर बितर कर दिया था, जिससे आपदा टल गई। लेकिन जबकि अन्य लोग इस विपत्ति से बच गए, वह स्वयं नहीं बच पाया।
आकाश दानव संप्रदाय के नेता को नाइटमेयर हॉल के लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया और अंततः वह 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर के साथ भाग निकला। लंबे समय तक छिपने के बाद इस मूर्ख ने 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए 100 साल पहले स्वर्गीय पंख क्षेत्र और ब्लू स्टार को जोड़ने वाली दरार को ढूंढ लिया। एक और वह स्वाभाविक रूप से अन्य 5 रंग वाले दिव्य पत्थर को खोजना चाहता था और सर्वोच्च साधना प्राप्त करना चाहता था। दूसरी ओर वह नाइटमेयर हॉल के पीछा से बचते हुए ब्लू स्टार में भाग जाना चाहता था। लेकिन इस मूर्ख ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि नाइटमेयर हॉल को स्वर्गीय पंख क्षेत्र और ब्लू स्टार के बीच संबंध का पता पहले ही चल गया था। इसलिए बड़ी संख्या में नाइटमेयर हॉल के ताकतवर लोग दरार के बाहर तैनात थे। उनमें से एक था छठा आकाश दानव राजा। वह 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर लाया, छठे आकाशीय दानव राजा से लड़ा और बाद में उसे आधा मार डाला गया। अंततः वह ब्लू स्टार में भाग गया। धिक्कार है, शेन दावादाव ने गुस्से से कहा। तो छठे आकाश दानव राजा को आकाश दानव संप्रदाय के नेता द्वारा लाया गया था। एक कोने में नारंगी बिल्ली जमीन पर लेटी हुई थी और अपने छोटे छोटे पंजों से अपना सिर पकड़े हुए थी। फॉन क्विंकिंग ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, मैं हमेशा से यही सोचती थी कि आकाश दानव संप्रदाय तांग देश में हमारा सहयोगी है, लेकिन वे सभी बुराइयों की जड़ निकले। शेन होनशियू ने दांत पीसते हुए कहा, अगली बार जब हमारा सामना आकाश दानव संप्रदाय के किसी व्यक्ति से होगा तो उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। ली फैंगक्सिंग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम आकाश दानव संप्रदाय से किसी को पकड़ते हैं तो उनके पैर तोड़ देंगे और उन्हें कूड़े के गड्ढे में फेंक देंगे। शेन दावादाव ने सिर हिलाया, तो फिर उन्हें कुछ बार छेड़ने के लिए हाओ जी के टोंगटियन दिव्य स्तंभ का उपयोग करें। ये हाओ गुस्से में था, क्या तुम मेरे टोंगटियन दिव्य स्तंभ को गंदगी फैलाने वाली छड़ी कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें एक ही डंडे से मार डालूंगा? शेन दावादाव ने अपना सिर सिकोड़ लिया। चेन फैन। कुछ समय पहले वह उस घर में गया जहां आकाश दानव संप्रदाय के सदस्यों को हिरासत में लिया गया था और उन्हें बताया कि वह उनका संप्रदाय नेता है। बाईरूगे ने जल्दी से पूछा, उसके बाद क्या हुआ? बाद में 7 स्टार माउंटेन घटना के दौरान उस शापित स्काई डेमन संप्रदाय के नेता को आखिरकार उसका बदला मिल गया और नाइटमेयर हॉल ने उसे मार डाला, है ना? कोने में बैठी नारंगी बिल्ली ने अचानक अपने छोटे पंजे हिलाए। नाइटमेयर हॉल मेरा कट्टर दुश्मन है। गंगजी और फेकुई, संरक्षक जानवर, चौंक गए और दूर कूद गए। गंगजी क्रोधित हो गया और नारंगी बिल्ली पर अपने दांत दिखाने लगा। फेकुई क्रोधित होकर उड़कर चेन फैंग के सिर पर जा गिरा। सब लोग। अंधा आदमी कुछ क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, उसके बाद आकाश दानव संप्रदाय का नेता बचे हुए लोगों के एक समूह के साथ ब्लू स्टार में भाग गया। दिव्य पत्थर के कारण छठे आकाश का दानव राजा भी अंदर घुस आया। चेन, आपके ब्लू स्टार के मार्शल पूर्वज ने यह देखा, छठे आकाश दानव राजा को नीचे गिरा दिया और उसे अच्छी तरह से पीटा। आकाश दानव संप्रदाय के नेता ने भी भागने का अवसर लिया। अचानक सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। फॉन क्विंकिंग खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, हमारे ब्लू स्टार के मार्शल पूर्वज बहुत शक्तिशाली हैं। ली फैंगक्सिंग ने भावशून्य दृष्टि से कहा, अंधे दादाजी, क्या मार्शल पूर्वज आपसे और लंगड़े दादाजी से अधिक शक्तिशाली हैं? अभी अभी अंधे आदमी ने कहा था कि वह छठे आकाश दानव राजा के खिलाफ मामूली अंतर से जीत सकता है, लेकिन उसे दबाया मार नहीं सकता। अंधे आदमी ने चुपचाप एक पल के लिए ली फैंगक्सिंग को देखा, फिर अपना मुंह खोला और थोड़ी देर बाद कहा, अपने चरम पर, मैं निश्चित रूप से आपके ब्लू स्टार के मार्शल पूर्वज से अधिक मजबूत था। हुम्फ। ली फैंगशिंग ने अविश्वास भरा भाव दिखाया। अंधा आदमी क्रोधित हो गया और ली फैंगशिंग को एक थप्पड़ से जमीन पर पटक दिया। बच्चा, तुझे लगता है कि मैं शेखी बघार रहा हूं? मैं तुझे मार डालूंगा, कृतघ्न पोते। चेन फैन ने जल्दी से अंधे आदमी को रोक लिया। अंधे दादाजी, कृपया जारी रखें, उस पर ध्यान न दें। ली फैंगक्सिंग ने शिकायत में अपना सिर रगड़ा। अंधे आदमी ने आगे कहा, मैं वास्तव में मार्शल पूर्वज से अधिक शक्तिशाली हूं। मैं डींग नहीं मार रहा हूं। सभी लोग चुप रहे, उनके हाव भाव थोड़े अजीब थे। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी आपको चेहरे की इतनी परवाह है। ये देखकर अंधे ने गुस्से से कहा, क्या तुमने मेरी आंखें देखी हैं? क्या तुम्हें लंगड़े का पैर याद है? हम चारों ने एक बार अपने शरीर के एक हिस्से की अत्यधिक साधना की थी, जिससे वह दिव्य शरीर बन गया था। लेकिन महान आकाश दानव राजा के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैंने अपनी दिव्य आंखें पुराने सम्राट को दे दी, और लंगड़ा और अन्य लोगों ने भी अपने शरीर के अंग पुराने सम्राट को दे दिए। मैं विषय से भटक रहा हूं, हम इन चीज़ों पर बाद में बात करेंगे। अंधे आदमी ने कहा, जब मैंने कहा कि मार्शल पूर्वज ने छठे आकाश दानव राजा को हराया तो मैं इसे हल्के ढंग से कह रहा था। वास्तव में यह मार्शल पूर्वज की पति पत्नी की जोड़ी थी, जिन्होंने सेना में शामिल होकर छठे आकाश दानव राजा को हराया था। फिर उन्होंने छठे आकाश दानव राजा को सील कर दिया। मार्शल पूर्वज और उसकी पत्नी दोनों इतने शक्तिशाली हैं।
फैंग क्विंकिंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, चून की मार्शल पूर्वज और उनकी पत्नी इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने छठे आकाश दानव राजा को क्यों नहीं मारा, बल्कि केवल उसे सील कर दिया। अगर उन्होंने उस समय छठे आकाश दानव राजा को मार दिया होता तो अब ब्लू स्टार में इतना बड़ा खतरा नहीं होता। इसके अलावा ब्लू स्टार में छठे आकाशीय दानव राजा के वर्तमान खतरे के साथ मार्शल पूर्वज और उनकी पत्नी फिर से कार्रवाई क्यों नहीं करते। अंधे आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और चुपचाप चेन फैन की ओर देखा। चेन फैन हैरान था। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं मार्शल पूर्वज नहीं हूँ। अंधे आदमी ने कहा, उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं। किसी भी मामले में मार्शल पूर्वज और उनकी पत्नी ने छठे आकाश दानव राजा को नहीं मारा, बल्कि उसे सील कर दिया। शुरू में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक दशक से भी अधिक समय पहले कुछ बदलावों के कारण पति पत्नी स्वर्गीय पंख क्षेत्र में लौट आए और नाइटमेयर हॉल पुनर्जीवित हो गया। हर कोई हैरान था, मार्शल पूर्वज और उनकी पत्नी भी स्वर्गीय पंख क्षेत्र से हैं। अंधे आदमी ने अपना मुंह खोला और थोड़ी देर बाद कहा, मार्शल पूर्वज वास्तव में स्वर्गीय पंख क्षेत्र से हैं। वह स्वर्गीय पंख क्षेत्र के एक प्राचीन परिवार चेन परिवार से आता है। उसका नाम चेन हान है। सभी ने चेन फैन की ओर देखा। चेन फैन हैरान रह गया, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो बस एक साधारण ट्रांसमिग्रेटर हूँ। सब लोग। चू जुवान ने अचानक पूछा, मार्शल पूर्वज ने ब्लू स्टार क्यों छोड़ा? भले ही वह स्वर्गीय पंख क्षेत्र में चला गया हो, क्या हम उसे वापस लाने के लिए वहां नहीं जा सकते? अंधे आदमी ने धीरे से आह भरी और अपना सिर हिलाया। चेन हान ने ब्लू स्टार छोड़ दिया क्योंकि त्यानयू दायरे और नाइटमेयर हॉल के चेन परिवार ने उसकी पत्नी का अपहरण करने की योजना बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए। क्या? सभी लोग आश्चर्यचकित थे। क्या मार्शल पूर्वज चेन हान चेन परिवार का हिस्सा नहीं थे? चेन परिवार ने मार्शल पूर्वज की पत्नी का अपहरण करने के लिए नाइटमेयर हॉल के साथ मिलकर क्यों काम किया? हालांकि अंधा आदमी स्पष्ट रूप से बहुत कुछ नहीं कहना चाहता था, उसने बस हल्के से कहा, चेन हान एक शानदार प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक अद्वितीय विलक्षण व्यक्ति और अगले मानव सम्राट के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार था। दुर्भाग्यवश भाग्य अप्रत्याशित है। उन्होंने चेन परिवार को छोड़ दिया, स्वर्गीय पंख क्षेत्र को छोड़ दिया और चेन परिवार द्वारा उन्हें एक भगोड़ा अक्षम्य माना गया। चेन परिवार ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि स्वर्गीय पंख क्षेत्र की 4 महान पवित्र भूमि दुष्वप्न हॉल के साथ उलझी हुई थी और हम बूढ़े लोग एकांत में थे इस तरह की चाल खेलने के लिए। मैंने इन चीज़ों के बारे में ब्लू स्टार में प्रवेश करने के बाद ही जाना। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। 18 साल पहले चेन हान अकेले ही स्वर्गीय पंख क्षेत्र में चेन परिवार के पास चले गए, लेकिन मैं और लेम अभी भी एकांत में थे। जब मैंने चैनल सील तोड़ी और अपने अवतार को ब्लू स्टार में भेजा तो ये सब जानते हुए कोई और रास्ता नहीं था। वह चैनल सील चेन हान ने स्वयं लगाई थी। स्वर्गीय पंख क्षेत्र में मेरे मुख्य शरीर में मेरे अवतार को यहाँ भेजने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन इस तरफ के इस अवतार में इतनी शक्ति नहीं है कि वह सील तोड़कर स्वर्गीय पंख क्षेत्र में वापस लौट सके। इसके परिणामस्वरूप ब्लू स्टार एक अलग थलग द्वीप बन गया। अंधे व्यक्ति ने विलाप करते हुए कहा, मार्शल पूर्वज के शिष्य होने के नाते लिम्यू और झांग जियांग के पास स्वाभाविक रूप से मुहर खोलने का एक तरीका है, लेकिन लिम्यू और अन्य लोग स्वर्गीय पंख क्षेत्र के लोगों से सावधान हैं। मार्शल पूर्वज मेरे गुरु के गुरु हैं, बाईरुगे ने कहा। अंधे आदमी ने बाईरुगे को देखा और कहा, आपके पिता झांग जियांग के शिष्य थे और झांग जियांग चेन हान के शिष्य थे, इसलिए चेन हान वास्तव में आपके गुरु के गुरु हैं। चेन फैन ने बाईरुगे को घूरते हुए कहा, बात मत करो, अंधे दादा को बोलने दो। अंधे आदमी ने कहा, लिम्यू और अन्य लोगों के पास वास्तव में स्वर्गीय पंख क्षेत्र की कुंजी है, लेकिन चेन परिवार द्वारा चेन हान और उसकी पत्नी के साथ विश्वासघात के कारण लिम्यू और अन्य लोग स्वर्गीय पंख क्षेत्र के लोगों से सावधान हैं और हम पर भरोसा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रति कुछ नफरत भी रखते हैं। चेन फैन और शेन होनशियू ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। पुरानी पीढ़ी की शिकायतों में हस्तक्षेप करने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं था। अंधे व्यक्ति ने आगे कहा, उसी समय लिम्यू हमें चाबी देने के लिए तैयार नहीं था, वह हमें यहीं रखना चाहता था और मुझे और लेम को उसकी मदद करने के लिए मजबूर कर रहा था। ऐसी छोटी मोटी चालें। नारंगी बिल्ली न जाने कब उसके पास आ गई, बोली, छोटी मोटी चालें। फिर भी क्या तुम उनके झांसे में नहीं आए? अंधे आदमी ने अपना हाथ हिलाया और नारंगी बिल्ली को थप्पड़ मारकर भगा दिया। नारंगी बिल्ली कई बार लुढ़की और छोटे कंकाल के पैरों पर जा गिरी। एक बिल्ली और एक कंकाल एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन हिल नहीं रहे हैं। अचानक नारंगी बिल्ली ने घुरघुराते हुए कहा, क्या देख रहे हो? इतनी सुंदर बिल्ली पहले कभी नहीं देखी। छोटे कंकाल ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे बीच वाली उंगली दिखाई। नारंगी बिल्ली गंगजी, जो पास में ही था, ने अपना अगला पंजा उठाया और छोटे कंकाल की हरकत की नकल करने की कोशिश की। हालांकि हनी बेजर के पंजे इस तरह की गतिविधि के लिए उपयुक्त नहीं थे।
कई बार प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर गंगजी को गुस्से में हार माननी पड़ी। फेईकुई चेन फैंग के सिर के ऊपर से उड़कर ऑरेंज कैट के सामने आ गई। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और लिटिल स्केलेटन की मध्यमा उंगली की नकल की। नारंगी बिल्ली गुस्से से लाल हो गई और चेन फैन पर चिल्लाने लगी, चेन फैन देखो, ये छोटा सा कंकाल फेईकुई को भ्रष्ट कर रहा है। चेन फैन ने अपना सिर घुमाया, इस छोटे कंकाल को यह चाल किसने सिखाए? नारंगी बिल्ली नाराज हुई, मुझे कैसे पता चलेगा? अल्पविराम। शेन होनशियू, जो चुप थे, ने अचानक पूछा, अंधे दादाजी, हमारे पैरों के नीचे बंद रसातल के 6 आंखों वाले भगवान छठे आकाश के दानव राजा से भी अधिक भयानक होने चाहिए, है ना? क्या आपने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित नहीं किया था और मंत्री तथा अन्य लोगों को सब कुछ नहीं समझाया था? यदि रसातल का 6 आंखों वाला भगवान टूट पड़ा तो दानव शहर एक पल में चूर्ण में बदल जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में क्या मंत्री और अन्य लोग अभी भी चैनल सील खोलने और आपके मुख्य दल को प्रवेश करने देने या मार्शल पूर्वज को खोजने के लिए तैयार नहीं हैं? फॉन क्विंकिंग और अन्य लोगों ने तुरंत अंधे आदमी की ओर घबराहट से देखा। अंधे आदमी ने सिर हिलाया, छठे आसमान का दानव राजा चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, वह अभी भी हमारे जैसा ही है, वे सामान्य लोग हैं। लेकिन हमारे पैरों के नीचे बंद रसातल का 6 आंखों वाला भगवान पहले से ही एक देव दानव स्तर का अस्तित्व है। हालांकि तुलनात्मक रूप से छठे आसमान के दानव राजा द्वारा उत्पन्न खतरा वास्तव में थोड़ा अधिक है। ये सभी लोग अचंभित रह गए। अंधे आदमी ने कहा, छठे आकाश के दानव राजा पर मुहर चेन हान द्वारा लगाई गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ जिससे छठे आकाश के दानव राजा की जागृति हुई। आकाश दानव संप्रदाय का नेता घबराहट में था क्योंकि उसने छठे आकाश दानव राजा की उपस्थिति को महसूस किया था, इसलिए उसने 5 रंग के दिव्य पत्थर के साथ भागने की कोशिश की। हालांकि तुलनात्मक रूप से कहें तो रसातल के 6 आंखों वाले भगवान के यहाँ सील तोड़ने की संभावना छठे आकाश के दानव राजा की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 5 रंग का दिव्य पत्थर और साथ ही प्राचीन महान सरणी है। बाद में हमने मुहर को मजबूत करने के लिए स्वर्ग भेदक दानव तलवार, आकाश बलि स्तंभ और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। अल्पावधि में रसातल का 6 आंखों वाला स्वामी मुहर तोड़कर भाग नहीं पाएगा। जहां तक छठे आकाश के दानव राजा का प्रश्न है, चेन हान के बिना उस समय लगाई गई मुहर शायद छठे आकाश दानव राजा को सीलबंद नहीं रख पाती। एक बार सील टूट जाए तो ब्लू स्टार में अब कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। अगर ली म्यू और झांग जियांग भी मिल जाएं तो भी उनके पास कोई मौका नहीं होगा। चू जुवान ने गहरी आवाज में कहा, तो एकमात्र समाधान 2 लोगों के मार्ग की मुहर तोड़ना और सुदृढ़ीकरण की तलाश में स्वर्गीय पंथलोक की ओर जाना है। अंधे आदमी ने झुंझलाहट में अपनी कनपटियां रगड़ी, कुछ देर रुककर बोला, हम भी इस रास्ते से नहीं जा सकते। चेन फैन आश्चर्यचकित हो गया, क्यों नहीं? मंत्री जी आपको पहले चाबी देने को तैयार क्यों नहीं थे, और अब जबकि पूरी दुनिया आपदा का सामना कर रही है तब भी उन्होंने मना क्यों किया? तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अंधे आदमी ने कोई जवाब न देते हुए अपना सिर हिलाया। चू जुवान ने अचानक पूछा, अंधे दादाजी, क्या छठे आकाश का दानव राजा वास्तव में इतना भयानक है? क्या हमारे ब्लू स्टार में मार्शल पूर्वज के अलावा कोई और नहीं है जो उसका सामना कर सके? ली फैंगशिंग खुद को पूछने से नहीं रोक पाए, मैंने भाई फैन को 7 सितारा पर्वत की घटनाओं के बारे में पहले भी बात करते सुना है। दानव जाति की महारानी 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञों के एक समूह को अपने एक ही झटके में कुचल सकती है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति भी छठे आकाश के दानव राजा से नहीं निपट सकता। आपका मतलब महारानी ये होन ज्ञान से है? अंधे आदमी ने कहा, अभी भी वह तैयार होने से कोसों दूर है। 9वीं कक्षा को पौराणिक क्षेत्र कहा जाता है और पौराणिक क्षेत्र के ऊपर पवित्र क्षेत्र स्थित है। संपूर्ण ब्लू स्टार में केवल 7 पवित्र क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। तांग देश में 4 हैं, यांग राष्ट्र में 1 है, स्टार राष्ट्र में 1 है और दानव जाति में 1 है। चेन फैंग की अभिव्यक्ति बदल गई, क्या आप मंत्रियों और अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? अंधे आदमी ने सिर हिलाया, हाँ, ली म्यू और झांग जियांग, कोल्ड रिवर स्नो और चूकिंगचेंग 4 महान पवित्र भूमि के पवित्र क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। ये हाओ और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। चू जुवान के दूसरे चाचा एक पवित्र क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। जब वे पूर्वी सागर शहर में थे तो कई लोगों ने चूकिंगचेंग की किंवदंती के बारे में पहले ही सुन लिया था। वे जानते थे कि वह एक धरती हिला देने वाला व्यक्ति था। हालांकि चेन फैन और अन्य लोग अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि चूकिंगचेंग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे पवित्र क्षेत्र के विशेषज्ञों में सूचीबद्ध किया जा सके। चूकिंगचेंग वास्तव में तांग देश के 4 पवित्र क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक था। अंधे आदमी ने दूसरों के आश्चर्य से अप्रभावित होकर आगे कहा, लेकिन वास्तव में पवित्र क्षेत्र से ऊपर एक और स्तर है, अर्धदेव क्षेत्र। लंगड़ा और मैं अर्धदेव क्षेत्र में हैं। 7 महान आकाश दानव राजा भी देवलोक में हैं। चेन हान भी अर्धदेव क्षेत्र में है। सब लोग। अंधा आदमी, समय बहुत कम है।
हमारे पास ली म्यू और अन्य लोगों के विकास के लिए पर्याप्त समय नहीं है। पवित्र क्षेत्र के विशेषज्ञ ली म्यू और अन्य, भले ही वे ये होंग्यान और यांग राष्ट्र और स्टार राष्ट्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करें, वे छठे आकाश दानव राजा को रोक नहीं पाएंगे। पवित्र क्षेत्र और अर्धदेव क्षेत्र के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। और ली म्यू और अन्य, वे तो बस नए नए पवित्र क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। नए। बाकी लोगों ने एक दूसरे को अजीब से भावों के साथ देखा। अंधे आदमी ने समझाया, मेरा इरादा उन्हें छोटा करने का नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा ही है। स्वर्गीय पंख क्षेत्र में चेनहान के अलावा पवित्र क्षेत्र में हर कोई 5 या 6 हजार वर्षों से जीवित है। चू जुवान के दूसरे चाचा चू किंगचेन की उम्र कितनी है? 18 साल पहले जब वे पवित्र क्षेत्र में पहुंचे थे तब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। जहां तक ली म्यू और झांग जियांग और अन्य लोगों की बात है तो वे अभी 40 के आसपास हैं। पवित्र क्षेत्र में उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण उनकी असीम प्रतिभा है, लेकिन मुख्य कारण ऐसा इसलिए है क्योंकि चेनहान उन्हें स्वर्गीय पंख क्षेत्र में ले गया और 4 महान पवित्र भूमि की हमारी पैतृक भूमि को खोद डाला। सब लोग, अंधे आदमी ने थोड़ा चिढ़कर कहा, ये छोटा सा बदमाश। जब हम बूढ़े लोग एकांतवास में थे तब इसने 4 महान पवित्र भूमि और नाइटमेयर हॉल के बीच हुए भीषण युद्ध का फायदा उठाया और 4 महान पवित्र भूमि की पैतृक भूमि पर छापा मारने चला गया। क्योंकि उसने हमारी मांदों पर छापा मारा था, हम सब इतने क्रोधित थे कि हमने पवित्र भूमि छोड़ दी। फिर वह लोगों को ब्लू स्टार के पास वापस ले आया और मार्ग को सील कर दिया। अगर मैं उससे दोबारा कभी मिला तो मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और पीट कर मार डालूंगा। झुकते हुए नारंगी बिल्ली ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीत सकते हो? थप्पड़। अंधे आदमी ने नारंगी बिल्ली को एक थप्पड़ मारा जिससे वह फिर से उड़ गई। चेन फैन और अन्य लोग भावशून्य और गतिहीन बने रहे। हमें पेशेवर रूप से संयमित रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है जब तक कि हम ऐसा करने में असमर्थ न हो जाएं। अंधे आदमी ने आह भरी। 4 महान पवित्र भूमि कब्रों की शक्ति मूल रूप से मानव सम्राट की नई पीढ़ी के लिए तैयार की गई थी। चेनहान ने वह शक्ति अपने 6 शिष्यों में बांट दी। उसे खुद इसका इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर उसने वह शक्ति अवशोषित कर ली होती तो वह हमसे आगे निकल सकता था और आकाश दानव जाति को पूरी तरह से मिटा सकता था। शेन ताताओ खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, अंधे दादाजी, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि हमारे तांग देश में केवल 4 पवित्र क्षेत्र विशेषज्ञ हैं? आपने ये क्यों कहा कि मार्शल पूर्वज के 6 शिष्य थे? ब्लाइंड मैन ने चिढ़कर जवाब दिया, यांग राष्ट्र और स्टार राष्ट्र के दोनों लोग भी उसके शिष्य हैं। सब लोग। चेन फैन खुद को बुदबुदाने से नहीं रोक सका। ठीक है, स्टार नेशन वाले को माफ किया जा सकता है, लेकिन उसने यांग नेशन से किसी को अपना शिष्य क्यों बनाया? अंधे आदमी ने कहा, 4 महान पवित्र भूमि की शक्ति के अलावा चेनहान की पत्नी की शक्ति भी उसके 6 शिष्यों में विभाजित थी। सब लोग। अंधे आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी हैरान हूं। उन्होंने आगे कहा, चौथी। चेनहान की पत्नी अपने चरम पर हम बूढ़ों से ज्यादा कमजोर नहीं थी। उसने अचानक अपनी शक्ति क्यों बिखेर दी? क्योंकि उसने अपनी शक्ति फैला दी थी। नाइटमेयर हॉल और चेन परिवार ने अवसर का लाभ उठाया। अब वह चेन परिवार द्वारा बंदी बना ली गई है और उसका जीवन और मृत्यु अनिश्चित है। और क्योंकि वह चेन परिवार और नाइटमेयर हॉल के हाथों में है, चेनहान लापरवाही से काम करने में असमर्थ है। हम स्वर्गीय पंख क्षेत्र को संदेश वापस नहीं भेज सकते। लानत है। जब 2 लोगों के मार्ग की कुंजी की बात आती है तो अंधे दादाजी हमेशा बोलना बंद कर देते हैं। चूजुवान ने कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि कुंजी हमारे बीच में है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि चाबी हमारे बीच में है और हम अब इस बाधा को नहीं छोड़ सकते? तो मंत्री ली म्यू और अन्य लोग चैनल सील बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। सब लोग। चेन फैन, तुम्हारा शक? हो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे पास प्राचीन दिव्य क्षेत्र और 4 लोकों की कुंजी है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि स्वर्गीय पंख लोक का रास्ता कहाँ है। यदि आप मुझ पर संदेह करते हैं तो आप चू जुवान पर भी संदेह कर सकते हैं। उनके दूसरे चाचा चू किंगचेंग हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं तो एक साधारण बाहरी व्यक्ति हूं। फॉन किंग ने अपने होंठ भींचे। जब आप कहते हैं कि आप बाहरी हैं तो क्या आपका मतलब पृथ्वी या शाही शहर से है? चेन फैन अजीब तरह से मुस्कुराया। दोनों। वे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? फैन क्विंकिंग ने चेन फैन को नाराजगी से देखा। पहले तो उसने सोचा कि चेन फैन पृथ्वी से है। बाद में उसने सोचा कि वह इंपीरियल सिटी से था। और अब उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चेन फैन वास्तव में कहाँ से था। शेन होनशो, आप दोनों विषय से भटके नहीं। मुझे भी संदेह है कि चाबी चू जुवान के पास होनी चाहिए। अंधे दादाजी, क्या ये सही है? नाइटमेयर हॉल चू जुवान और दादा चू को पकड़ना चाहता है। क्या यह उस चाबी को खोजने के उद्देश्य से हो सकता है? चेन फैन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैं बैरियर में एक जगह बना सकता हूँ। क्या हम इस अवसर का उपयोग चू जुवान को बाहर भेजने के लिए कर सकते हैं? अंधे आदमी ने अपना सिर हिलाया। नहीं।
इस सील की शक्ति बहुत मजबूत है। एक बार जब आप एक अंतर को फाड़ देते हैं तो बाहर से लोग अंदर आ सकते हैं, लेकिन लोगों को अंदर से बाहर भेजना असंभव है। अन्यथा पृथ्वी की गहराई से रसातल का 6 आंखों वाला भगवान बहुत पहले ही बच निकला होता। और इसके अलावा मैंने कभी नहीं कहा कि चाबी चूजुवान पर है ना? ये तो बस आपका अनुमान है। बाइरूगे ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि इस समय चाबी कहाँ है? अंधा आदमी, तुम्हें बताने का क्या फ़ायदा? बाइरूज ब्लिंक्ड। सचमुच, ये बेकार था। चाहे चाबी उन पर हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किसी भी तरह बाहर नहीं निकल सके। ओह, अंधे आदमी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चाहे वह स्वर्गीय पंख क्षेत्र हो या नीला तारा, हमारी आशा अब आप सभी पर टिकी है। मैं ज़ियाओफान का जिक्र नहीं करूंगा, जिसके पास एक के बाद एक चौंकाने वाले राज हैं। अब चूजुवान के पास आकाश बलिदान स्तंभ है, ये हाओ के पास तोंगटियन दिव्य स्तंभ है, ताताओ के पास देव राजा के 12 पंख हैं, और ये होनग्यान के पास 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर है। एक बार जब आप उनकी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं या उनसे देव दानवों के रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, शायद सब कुछ हल हो जाएगा। फॉन क्विंकिंग और शेन होनशियू ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़े निराश महसूस कर रहे थे। चूशुवान और अन्य लोगों ने दिव्य हथियार प्राप्त कर लिए थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था जिससे वे बेकार प्रतीत होते थे। चेन फैन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, पत्थर के मंच पर 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर पर नजर डाली और कहा, मेरी स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार और चूजुवान का आकाश बलिदान स्तंभ सिर्फ प्रक्षेपण प्रतीत होते हैं। लेकिन महारानी, ये होनग्यान का पंचरंगी दिव्य पत्थर और यह पंचरंगी दिव्य पत्थर महज प्रक्षेपण नहीं है। यदि वह ये पंचरंगी दिव्य रत्न भी प्राप्त कर ले तो क्या स्थिति उलझ जाएगी? ये कहना मुश्किल है, अंधे आदमी ने कहा। 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर की शक्ति बहुत अप्रत्याशित है, और कुंजी इस बात में निहित है कि क्या यह होनग्यान वास्तव में इसे नियंत्रित कर सकता है। उस समय के आकाश दानव संप्रदाय के उस मूर्ख की तरह पंचरंगी दिव्य पत्थर प्राप्त करने के बाद वह केवल पवित्र क्षेत्र के मध्य चरण तक ही साधना कर पाया, और अंत में उसे छठे आकाश दानव राजा ने दिव्य पत्थर के साथ बुरी तरह पीटा और नाइटमेयर हॉल द्वारा उसका शिकार किया गया, जिससे उसके लिए स्वर्ग या पृथ्वी का कोई रास्ता नहीं बचा। ऑरेंज कैट को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई और उसने अपने पंजे को जोर से हिलाया। मैं कभी भी नाइटमेयर हॉल के साथ दुनिया साझा नहीं करूंगा। शेन होंगशियू ने चेन फैन को असहायता से देखा। ज़ियाओफान, क्या आपकी ऑरेंज बिल्ली मानसिक रूप से भ्रमित है? चेन फैन, वह एक बरसात की रात थी जब वह। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। आह! चेन फैन दर्द से चिल्लाया, उसके हाथ उसके माथे को पकड़े हुए थे। क्या चल रहा है? अंधा आदमी चौंक गया और उसने जल्दी से अपना हाथ चेन फैन के कंधे पर रख दिया। अगले ही पल चेन फैन के माथे से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। प्रकाश के अंदर ये होनग्यान का प्रेत प्रकट हुआ। अंधा आदमी ठिठक गया, ये होनग्यान। शेन होंगशियू और फैन क्विंग ने एक स्वर में कहा, इतना सुंदर। हो, ये होनग्यान। ये होनग्यान के प्रेत ने चुपचाप चेन फैन को देखा और कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं रात में आ सकता हूं या नहीं। लाल मोमबत्ती ने मुझे पहले ही 5 मिनट तराशना सिखा दिया है। चेन फैन, शेन होंगशियू ने अनुवाद किया। उसने कहा, क्या हम मिल सकते हैं? हो। चेन फैन, ये होनग्यान। युवा कष्ट सहता है, क्रोध दिखाए बिना सहन करता है। चेन फैन थोड़ा नाराज हुआ, मानव भाषा बोलो। शेन होंगशियू ने फिर अनुवाद किया, बच्चे का दिल कड़वा है, लेकिन बच्चा यह नहीं कहेगा। चेन फैन, मैं, बकवास। ये होनग्यान, मैं चांद को देखने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ, चांद चुप है, और मैं तुम्हारे बारे में सोचने के लिए अपना सिर झुकाता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। चेन फैन, शेन होंगशियू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वह तुम्हें याद करती है लेकिन तुम नहीं जानते। अरे, तुम कौन हो? अंधा आदमी टूटने की कगार पर था। लीम्यू ने कहा था कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए, अब तुम क्या कर रहे हो? लीम्यू तुमसे पहले संपर्क नहीं कर सका। अब पूर्वी क्षेत्र के दानव राजा और पश्चिमी क्षेत्र के दानव राजा मेरा पीछा कर रहे हैं। ये होनग्यान ने शांति से कहा, लेकिन वे मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं और वे थोड़े क्रोधित हो रहे हैं। सब लोग। चेन फैन चौंका, पूर्वी डोमेन दानव राजा और पश्चिमी डोमेन दानव राजा। अंधे आदमी ने जल्दी से कहा, वे भी पवित्र क्षेत्र के स्तर पर हैं। छठे आकाश के दानव राजा के नीचे 5 महान दानव राजा हैं, उनकी ताकत दुर्जय है। बोलते हुए अंधे आदमी ने ये होनग्यान की ओर देखा, अब तुम कहाँ हो? आप बैरियर सील को भेद कर चेन फैन से संवाद कैसे कर सकते हैं? चेन फैन ने उपहास करते हुए कहा, ईस्ट सी सिटी में 7 स्टार माउंटेन पर। उसने मेरे माथे की ओर इशारा किया। स्पष्ट रूप से उसने मेरे लिए एक पिछला दरवाजा छोड़ दिया है। ये होनग्यान, इसमें सच्चा अर्थ है, लेकिन मैं समझाना भूल गया। शेन होंगशियू, मैं आपके लिए आखिरी बार अनुवाद करूंगा। यह इतना सच है कि मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। चेन फैन, इस समय पत्थर के मंच पर 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर अचानक नीचे उड़ गया और ये होनग्यान के चारों ओर घूमने लगा।
चेन फैन चौंक गया और जल्दी से बोला, 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर नहीं छीना जा सकता। वहां नीचे एक देव दानव स्तर का अस्तित्व दबा हुआ है। एक बार 5 रंगों वाला दिव्य पत्थर छीन लिया गया तो तांग देश और ब्लू स्टार एक पल में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये होंग्यान ने 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर पर नजर डाली और चेन फैन की ओर अपनी उंगली उठाई। चेन फैन की पीठ पर रखी स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार तुरंत पहाड़ की चोटी पर स्थित महल से बाहर उड़ गई। काम नहीं कर रहा। ये होंग्यान ने भौहें चढ़ाईं, मुहर की ताकत बहुत मजबूत है, मैं स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार को नहीं बुला सकता। चेन फैन खड़ा हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही चेन फैन ने धीमी आवाज में चिल्लाया, बैरियर हिल गया और उसमें एक छोटी सी दरार आ गई। स्वर्ग को भेदने वाली दानव तलवार प्रकाश की एक लकीर में बदल गई, छोटी सी दरार से फिसल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। इस समय चेन फैन भूमिगत सील का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। हालांकि भूमिगत रूप से बंद किए गए रसातल के 6 आंखों वाले भगवान ने कोई हलचल नहीं दिखाई। ओह, चेन फैन ने राहत की सांस ली। शेन होनशियू चेन फैन के पास आकर बैठ गए और गुस्से से पूछा, तुम उसके काफी करीब हो, है ना? चू जुवान, फॉन क्विंकिंग और अन्य सभी ने चेन फैन को देखा। ये हाउ मुस्कुराया, भाई फैन वाकई कमाल के हैं। हम हमेशा ईस्ट सी सिटी या डायमंड सिटी में साथ रहे हैं, फिर भी वह डायमंड रेस की महारानी को जीतने में कामयाब रहे। शेन दावादाव ने लगातार सिर हिलाया, हमें इसे स्वीकार करना होगा। शेन होनशियू ने गुस्से में जमीन से शकरकंद जैसी दिखने वाली कोई चीज उठाई और ये हाव पर फेंक दी। ये हाव ने शकरकंद पकड़ा और उसे वापस रख दिया। चीजों को यूं ही इधर उधर मत फेंको। ये सब भाई फैन ने सुलझा लिया है। भाई फैन, आप दानव जाति की महारानी के साथ कैसे मिले? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उससे केवल एक बार मिले थे? मैं उससे केवल एक बार मिला था। चेन फैन ने अपनी आंखें झपकाईं। उसे इसे कैसे कहना चाहिए? वास्तव में वे केवल एक बार मिले थे, लेकिन सपने में उन्होंने जीवन भर का अनुभव किया था। यद्यपि सपना खंडित था, फिर भी प्रत्येक टुकड़े से बहुत सारी जानकारी सामने आई। अगर यह कोई सपना नहीं बल्कि पिछले जन्म की यादों के टुकड़े थे। और ठीक है, शायद ये सिर्फ एक बार नहीं था। उस दिन 5वें प्रतिबंधित क्षेत्र से लौटने के बाद वह सो गया और अचानक जाग गया तो उसने पाया कि ये होंग्यान उसके बिस्तर के पास खड़ा था। हालांकि उसे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब वह फिर से जागा तो चेन फैन ने हमेशा यही सोचा था कि यह सिर्फ एक सपना था। अब इसके बारे में सोचें, जब वे 7 स्टार माउंटेन में थे तो ये होंग्यान ने उनके माथे पर जो निशान छोड़ा था वह वास्तव में उनके लिए एक पिछला रास्ता छोड़ रहा था। यह महिला, चेन फैन को थोड़ी परेशानी महसूस हुई और वह अपने सामने रखे सामान के ढेर से खेलने लगा। अंधे आदमी ने पूछा, ज़ियाओफान, क्या ये चीज़ें छोटे पत्थर वाले आदमी को तोड़ने में मदद कर सकती हैं? ये हाव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भाई फैन छोटे पत्थर के आदमी को तोड़ने में मदद करने के लिए तैयार हैं। इस बारे में बात करते हुए मुझे अभी भी नहीं पता कि छोटा पत्थर आदमी किस स्तर का है। चेन फैन ने भौहें चढ़ाईं, यह मुश्किल है। मुझे डर है कि हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। चेन फैन की दृष्टि में छोटे पत्थर के आदमी का लड़ाकू शक्ति स्तर और प्रजाति स्तर दोनों ही प्रश्न चिन्ह थे। नीचे दिए गए छोटे पत्थर के आदमी के विकास मार्ग में कई सामग्रियां भी प्रश्न चिन्ह के रूप में दिखाई दीं। पिछले संकेतों के अनुसार इस स्तर के प्राणियों की मदद करने के लिए उसे कम से कम अगले सिस्टम अपग्रेड तक इंतजार करना होगा। और अगले सिस्टम अपग्रेड के लिए चेन फैन की शून्य दिव्य शक्ति को 10 कैलोरी से अधिक तक पहुंचने की आवश्यकता थी। चेन फैन ने अपनी आंखें सिकुड़कर छोटे पत्थर वाले आदमी को कुछ देर तक देखा और फिर पूछा, छोटे पत्थर, क्या तुम्हें अपना स्तर भी नहीं पता? छोटे पत्थर वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि मैं कई लड़ाइयों से गुजरा हूं और मुझे गंभीर चोटें लगी हैं, इसलिए अब मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे ड्यूटियन दिव्य जाति ने एक रक्षक के रूप में बनाया था। मुझे लगता है कि ये 10,000 साल पहले की बात है जब स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तन हुआ और प्राचीन दिव्य क्षेत्र में एक दरार दिखाई दी। उस समय रसातल का वह 6 आंखों वाला भगवान यहाँ से भाग गया था। ड्यूटियन दिव्य जाति के बलवानों ने उसका पीछा किया और उसका शिकार किया, अंततः उसे पहाड़ों की तलहटी में दबा दिया और फिर चले गए। चेन फैन आश्चर्यचकित हुआ और बोला, मैं पिछली बार इसके बारे में पूछना चाहता था। आपका मतलब है, ड्यूटियन ये कबीले के लोगों ने प्राचीन दिव्य क्षेत्र से इसका शिकार किया था? प्राचीन दिव्य क्षेत्र में द्वितीयन ये कबीले के लोग हैं। छोटे पत्थर वाले आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है कुछ तो होना चाहिए, है ना? मुझे सिरदर्द है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चेन फैन ने अपने होंठ भींच लिए। क्या इस छोटे पत्थर वाले आदमी की याददाश्त सचमुच खंडित थी या वह मूर्खता का नाटक कर रहा था? चेन फैन ने पूछा, अथाह गहराई के 6 आंखों वाले भगवान कितने शक्तिशाली हैं? द्वितीयन ये कबीले के लोग भी उन्हें नहीं मार सकते। क्या द्वितीयन ये कबीला दिव्य जाति का हिस्सा नहीं है? मुझे याद नहीं। छोटे पत्थर वाले आदमी ने फिर अपना सिर हिलाया,
लगता है वे उसे मार सकते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा मिशन यहाँ की मुहर और पंचरंगी दिव्यशिला की रक्षा करना है। अन्य मामलों पर मुझे विचार नहीं करना है। चेन फैन, ये वास्तव में एक पत्थर था। वह कुछ भी नहीं जानता था। बाईरूगे ने पूछा, जूनियर अंकल, अब हमें क्या करना चाहिए? चेन फैन ने कहा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इस समय के दौरान अच्छी तरह से साधना करें, और यदि आपको कोई साधना समस्या है तो अंधे दादाजी से पूछें। मैंने अब बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त कर लिए हैं, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल कोर और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फल। मैं आपके संरक्षक जानवरों को कई लड़ाकू शक्ति स्तरों और प्रजाति स्तरों को तोड़ने में मदद करूंगा। कई गार्जियन जानवरों से प्राप्त स्टार पावर के साथ आपकी स्टार पावर उसी स्तर के गार्जियन बीस्ट मास्टर्स या स्टार मार्शल आर्टिस्ट से कहीं अधिक होगी। लेकिन जहां तक साधना के क्षेत्र की बात है तो आपको स्वयं ही इसे समझना होगा और उसमें सफलता प्राप्त करनी होगी। सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। चेन फैन खड़ा हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए प्राचीन दानव दुनिया में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मुझे एक और स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार मिल सकती है। सब लोग। चेन फैन के वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हालांकि दोनों हाथ खाली थे। फॉन किंग ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई भाग्य नहीं। चेन फैन हंसा, मैं बहुत खुश हूं कि मूल रूप से मुझे वहां बुलाने के अलावा स्वर्ग विच्छेदक दानव तलवार ने अंततः मुझसे बात की। ये हाव चौंका, ये बोला, इसने क्या कहा? उसमें लिखा था। चेन फैन ने हंसना बंद किया और कहा, दफा हो जाओ। सब लोग। चेन फैन की आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो जाती है और वह जमीन पर रखी सारी सामग्री को सुमी रिंग में जमा कर देता है। फिर वह हॉल के कोने में एक जगह ढूंढता है और साधना प्रक्रिया में भी डूब जाता है। अल्पविराम। 1 माह बाद सबकी चौकस निगाहों के नीचे युन कैंगहाई का वोइडवॉकर दहाड़ता है और अपने शरीर को हिंसक रूप से हिलाता है। एक और सफलता। अब स्तर 40। यद्यपि युन कैंगहाई मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी वह अपने राक्षस को 40वें स्तर तक पहुंचते देख थोड़ा भावुक महसूस कर रहा था। एक स्तर 40 संरक्षक जानवर। चेन फैन के 4 लोगों की साधना में प्रवेश करने से पहले वह इसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। अपने गुरु ली म्यू की मदद से 32 स्तर के क्राइंग डेमन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। और इस जगह पर फंसने के बाद अब उसके पास 2 स्तर 40 राक्षस हैं। एक स्तर 40 शून्य वाकर, एक स्तर 40 शून्य उड़ान ड्रैगन। इसके अलावा क्राइंग डेमन और उसके अन्य 3 संरक्षक जानवर भी स्तर 36 तक पहुंच गए हैं। इन 5 संरक्षक जानवरों द्वारा प्रदान की गई स्टार पावर से प्रेरित होकर अब उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वह 8वें रैंक के दायरे तक पहुंचने की कगार पर है। जियाओफान। युन कैंगहाई कृतज्ञता भरी आंखों से चेन फैन की ओर देखते हैं, धन्यवाद। चेन फैन मुस्कुराता है और थोड़ा सिर हिलाता है। ये वुशूंग की आंखें चमक उठी। इस बार हम 8वें रैंक क्षेत्र की अड़चन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चेहरे पर चिंता के भाव लिए वह अचानक पूछती है, जियाओफान, हर बार जब तुम हमारे संरक्षक जानवरों को आगे बढ़ने में मदद करते हो तो बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं। तुम लेवल 30 से ऊपर के काफ़ी क्रिस्टल कोर इस्तेमाल कर लेते हो। क्या हमारे संसाधन खत्म हो रहे हैं? इससे पहले कि चेन फैन जवाब दे पाता, अंधा आदमी बोल पड़ा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके राक्षसों के लिए सामग्री मुख्य रूप से उन 4 लोगों से आती है जिनके साथ आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी बात, ली म्यू और झांग जियांग ने पहले ही यांग राष्ट्र और स्टार राष्ट्र, यहाँ तक कि स्काई डेमन संप्रदाय पर बहुत सारे संसाधनों का योगदान करने के लिए दबाव डाला है, जिन्हें लाया गया है। युन कैंगहाई और ये वुशुंग ने राहत की एक छोटी सी सांस ली। अंधा आदमी आगे कहता है, आप इस समय प्राचीन दिव्य क्षेत्र में वापस जाने के बजाय यहाँ 8वें रैंक क्षेत्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हाँ, युन कैंगहाई और ये वुशुंग ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय शेन होनशियू चेन फैन को तौलिए से पसीना पोंछने में मदद करते हुए कहते हैं, तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम लगातार काम कर रहे हो, या तो साधना कर रहे हो या हमारे संरक्षक जानवरों की मदद कर रहे हो। तुम सबसे ज्यादा मेहनती रहे हो। चेन फैन चुपचाप सिर हिलाता है और एक तरफ बैठ जाता है। ये हाव की पवित्र चंद्र मॉर्निंग ग्लोरी तुरंत आती है, एक पंखे की तरह एक बड़ा पत्ता पकड़े हुए, और चेन फैन को पंखा जलना शुरू कर देती है। फैन किंग का ठंडा बर्फीला सफ़ेद अजगर ये देखता है और पवित्र चंद्रमा मॉर्निंग ग्लोरी की ओर अपना सिर हिलाता है। पवित्र चंद्र मॉर्निंग ग्लोरी मुंह बनाती है और एक तरफ चली जाती है। एक भूत तेजी से आता है, पानी की 2 बड़ी बाल्टियां लेकर चेन फैन के दोनों ओर रख देता है। इसके बाद कोल्ड आइस वाइट पाइथन अपना मुंह चौड़ा खोलता है और ठंडी सांस छोड़ता है। पानी की 2 बाल्टियां तुरंत जम जाती हैं तथा ठंडी हवा के झोंके निकलते हैं। आसपास की हवा काफ़ी ठंडी हो जाती है। चेन फैन मुस्कुराता है और ठंडे बर्फ सफ़ेद अजगर के बड़े सिर को थपथपाता है। अब इसके सिर पर 2 सींग उगाए हैं जो अगले चरण की ओर बढ़ने की कगार पर हैं। एबिस आइस ड्रैगन।
पहले शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली ठंडी हवा अब मध्य छठी रैंक के रियल गार्जियन बीस्टमास्टर्स या स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स को आसानी से जमा देने का अनुमान है। इसके बाद आगे बढ़ने की बारी उसकी होगी। चेन फैन गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिस्टम क्रेडिट 6,79,76,676। होस्ट चेन फैन। स्तर 5वां स्तर चौथी परत। शून्य दिव्य शक्ति 7.5 इकाइयां जोड़। आध्यात्मिक शक्ति 4,239 हर्ट्ज जोड़। सोल मेरिडियन 95 शिराएं जोड़। जीवन और मृत्यु एकीकरण 75% जोड़। इस महीने के दौरान चेन फैन ने किसी भी सिस्टम क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं किया था। इसके बजाय वह आत्मा की नसों को खोलने के लिए पूरी तरह से अपनी अपार शून्य दिव्य शक्ति पर निर्भर था। उन्होंने प्रतिदिन 2 आत्मा शिराएं खोलीं और 1 महीने के भीतर उनकी आत्मा शिराएं 30 से बढ़कर 95 हो गईं। बस 4 नसें बची हैं। एक बार जब वह 4 और नसें खोल लेगा और 5वीं श्रेणी की 5वीं परत तक पहुंच जाएगा तो वह छठी श्रेणी के दायरे को चुनौती देने में सक्षम हो जाएगा। उनकी देखरेख में बड़ी संख्या में संरक्षक जानवरों के कारण उनकी शून्य दिव्य शक्ति भी आसमान छू रही है। 1 महीने पहले उनकी शून्य दिव्य शक्ति 5.1 इकाई थी, लेकिन अब ये 7.5 इकाई तक पहुंच गया है। चेन फैन अपने सिस्टम क्रेडिट पर नजर डालता है। अब ये 67,976 है। यदि वह इस ऊर्जा का उपयोग अपनी शून्य दिव्य शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है तो यह उसे 10.5 इकाई से अधिक तक बढ़ा देगा। उस समय तक वह और भी अधिक स्तर 30 और उससे ऊपर के राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में सक्षम हो जाएगा। तथापि उसे सबसे पहले छठे रैंक के दायरे में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक त्वरित विचार के बाद चेन फैन ने तुरंत अपनी आत्मा शिराओं को 99 तक बढ़ाने के लिए 2 मिलियन से अधिक सिस्टम क्रेडिट का उपभोग किया। जैसे ही उसकी आत्मा की नसें अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचती हैं, चेन फैन के शरीर के चारों ओर अनगिनत तारों की रोशनी टिमटिमाती है। 5वीं कक्षा की 5वीं परत। छठे रैंक के दायरे में प्रवेश करने से पहले जीवन और मृत्यु एकीकरण का केवल एक अंतिम चरण। छठे दर्जे का क्षेत्र जीवन और मृत्यु से परे सांसारिकता से बचकर साधना करना स्वर्ग के विरुद्ध एक मार्ग है। आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम और अधिक चुनौतीपूर्ण होता जाता है। केवल जीवन और मृत्यु का अनुभव करके तथा उनके गहन रहस्यों को समझकर ही कोई सांसारिकता से परे जा सकता है। जीवन मृत्यु क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंचने और 99 आत्मा शिराओं को खोलने पर एक संरक्षक पशु स्वामी की आत्मा उनके भीतर आत्मा मंच और स्वर्गीय द्वार को एकीकृत करेगी। केवल इस स्तर पर ही कोई व्यक्ति वास्तव में आत्मा के दायरे को छू सकता है। आत्मा को मजबूत करने से उसके और उसी स्तर के अन्य गार्जियन बीस्टमास्टर्स या स्टार मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाएगा। तब तक वे त्वचा को सोने में, हड्डियों को जैड में परिष्कृत कर लेते हैं, तापमान और तत्वों का प्रतिरोध करते हैं तथा अपनी इच्छानुसार उड़ते या टेलीपोर्ट होते हैं। जीवन और मृत्यु एकीकरण 75% जोड़। चेन फैन अंतिम जीवन और मृत्यु एकीकरण को देखता है और सीधे सिस्टम क्रेडिट का उपयोग करने का विकल्प चुनता है। अन्य 250 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग किया गया। जीवन और मृत्यु का मिश्रण अंततः 100% तक पहुंच गया। चेन फैन के दिमाग में अनगिनत काल्पनिक छवियां घूम रही थीं। अकथनीय अंतर्दृष्टि ने उसे ऐसा एहसास दिलाया जैसे वह पूरी तरह से बदल रहा है। बूम! उसके शरीर से क्यूई शक्ति का विस्फोट हुआ। तारे आकाश से प्रकाश के कणों की तरह गिर रहे थे। छठी श्रेणी का प्रथम स्तर का स्वर्ग। उसी समय युनकंगहाई और चू जुवान पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या वह अभी अभी 5वीं कक्षा के 5वें स्तर के स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर गया है? वह पलक झपकते ही पुनः कैसे आगे निकल गया। अल्पविराम। सिस्टम क्रेडिट 6,33,76,676। होस्ट चेन फैन। स्तर छठी श्रेणी का प्रथम स्तर स्वर्ग। शून्य दिव्य शक्ति 8.8 जोड़ कैलोरी। आध्यात्मिक शक्ति 4,859 हर्ट्ज जोड़। 5वीं कक्षा की आत्मा वैदिक शून्य जोड़ स्तर। उसकी शून्य दिव्य शक्ति थोड़ी बढ़ गई। उनकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई। चेन फैन बहुत खुश हुआ। जिस शून्य दिव्य शरीर की वह साधना कर रहा था वह पहले ही तीसरी परत राक्षस हृदय तक पहुंच चुका था। शून्य दिव्य शरीर की शक्ति शून्य दिव्य शक्ति पर आधारित थी। अब जबकि उसने शून्य दिव्य शरीर की तीसरी परत को सक्रिय कर दिया था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह 3 साल का बच्चा हो जो रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए हो। उसका शरीर इतना शक्तिशाली हथियार भी नहीं संभाल सकता था। यही बात राक्षस राजा की फुसफुसाहट के लिए भी सत्य थी। दानव राजा की फुसफुसाहट उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित थी। इसके अलावा तीसरी परत पर होने के कारण चेन फैन की आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत थी उतनी ही अधिक वह दानव राजा की फुसफुसाहट की शक्ति को उजागर कर सकता था। चेन फैन ने अपनी उत्तेजना को दबाया और तुरंत शून्य दिव्य शक्ति के पीछे जोड़ चिन्ह पर क्लिक किया। क्या आप शून्य दिव्य शक्ति को 0.001 तक बढ़ाने के लिए 2 मिलियन सिस्टम पॉइंट खर्च करना चाहेंगे?
पुष्टि करने के लिए हाँ पर क्लिक करें। शून्य दिव्य शक्ति के एक बिंदु को बढ़ाने के लिए 20 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ी। चेन फैन ने पूरे 40 मिलियन सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग किया, जिससे रुकने से पहले उसकी शून्य दिव्य शक्ति 10.8 कैलोरी तक बढ़ गई। दिन 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 जैसे ही उसकी शून्य दिव्य शक्ति बढ़ी, उसके शरीर से निकलने वाली शून्य शक्ति सुनहरी बिजली में संघनित हो गई, उसके चारों ओर लिपट गई और बिजली के सर्प जैसे निशान बना दिए। ये शक्ति, ये वुशुंग ने गहरी सांस ली और कहा, हालांकि वह अभी अभी छठे रैंक तक पहुंचा है, फिर भी उसकी शक्ति से मेरा दिल क्यों धड़क रहा है। छठी रैंक। अंधे आदमी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, उसकी शक्ति बहुत पहले ही ब्लू स्टार के साधना क्षेत्र के माप से आगे निकल चुकी है। उसकी यह शक्ति साधारण 7वें चरण के साधकों को कुचलने के लिए पर्याप्त है। युन कंगहाई और ये वुशुंग हैरान थे। ये ईश्वरीय शक्ति है। अंधे आदमी ने गंभीरता से कहा, जब एक दिव्य शरीर बनना शुरू होता है, तब भी दिव्य शक्ति का हर अंश धरती को हिला देने वाला होता है। यदि उसने पिछले कुछ महीनों में अपना अधिकांश समय आपके संरक्षक जानवरों को आगे बढ़ने में मदद करने में नहीं बिताया होता, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था। यू कैंगहाई, ये वुशुंग, शेन होंगशियू और फैंग क्विंकिंग सभी उस पर थोड़ा शर्मा गए। अचानक चू जुवान का शरीर कांप उठा और काली ऊर्जा की एक लहर ने उसे घेर लिया। ली फैंगशिंग, जो उसके सबसे करीब था, डर गया, भाग गया और चिल्लाया, भाई फैन। अंधे दादा, चू जुवान एक राक्षस बन गया है। अंधे आदमी ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे सभी लोग एक बल में लिपट गए और चू जुवान से बहुत दूर चले गए। बकवास मत करो। चेन फैन खड़ा हुआ और बोला, मैं राक्षस कहाँ बन गया। थोड़ी देर तक महसूस करने के बाद चेन फैन ने आगे कहा, चू जुवान की शक्ति थोड़ी अजीब है। आकाश बलिदान स्टेल की मदद से उसका शरीर भी एक दिव्य शरीर में परिवर्तित हो रहा है। अंधे दादाजी ने सिर हिलाया, हालांकि ये शक्ति सचमुच थोड़ी ज्यादा बुरी है। ली फैंगिक्सिंग चेन फैन के पास दौड़ी और चिल्लाई, सिर्फ बुराई से भी अधिक। जब मैंने प्राचीन दिव्य क्षेत्र में शक्तिशाली राक्षसों का सामना किया था, तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। जब उसमें से वह काली ऊर्जा फूटी, तो मुझे लगा कि पहाड़ के नीचे का दानव भाग गया है। ये हाओ ने झुककर कहा, भाई फैन, क्या आप राक्षसों को शुद्ध नहीं कर सकते? क्या आप चू जुवान को इसे शुद्ध करने में मदद कर सकते हैं? मेरी गांठ को शुद्ध करो। चेन फैन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, वह कोई राक्षस नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि आकाश बलिदान स्तंभ की शक्ति में वास्तव में एक अंधेरा गुण है। आइए बस इंतजार करें और देखें। जैसे ही चेन फैन बैठे, उसके मन में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। सिस्टम पैनल के केंद्र में फिर से एक नीली पट्टी दिखाई दी। दूसरी बार सिस्टम अपग्रेड। पिछली बार सिस्टम को तब अपग्रेड किया गया था जब वह ग्रेड 2 दायरे में पहुंच गया था। चेन फैन बहुत खुश था। अंततः वह पुनः स्तर 30 से ऊपर के राक्षसों को अनुबंधित कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह 1 या 2 था, इससे उसकी समग्र शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रचुर मात्रा में संरक्षक जानवरों और प्रणाली द्वारा प्रदान की गई खेती के साथ उसे बस थोड़ी देर और टिके रहने की जरूरत थी। उसे बस धीरज रखने की जरूरत थी। मुझे पर्याप्त समय दीजिए, यहाँ तक कि देवदानव स्तर के 6 आंखों वाले रसातल के भगवान के बारे में भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिंग, सिस्टम अपग्रेड सफल। संकेत के अलावा चेन फैन को कोई असामान्यता नजर नहीं आई। पिछली बार जब सिस्टम अपग्रेड हुआ तो उन्हें अपना सिस्टम पैनल मिल गया। चेन फैन ने अपना ध्यान केंद्रित किया और सिस्टम पैनल पर देखा। सिस्टम क्रेडिट 2,33,76,676। होस्ट चेन फैन। स्तर छठी रैंक, प्रथम स्तर स्वर्ग। दिव्य शक्ति 0.10.8 कैलोरी जोड़। आध्यात्मिक शक्ति 4859 हर्ट्ज जोड़। 5वीं कक्षा की आत्मा वैदिक 0 जोड़ स्तर। 0 संदूषण स्तर 1010। सिस्टम पैनल पर एक अतिरिक्त 0 संदूषण स्तर था। यह क्या है? चेन फैन की आध्यात्मिक शक्ति 0 संदूषण स्तर पर एकत्रित हुई और 0 संदूषण स्तर के विवरण को देखने लगी। 0 प्रकार की दाव तकनीकों का अभ्यास करने से 0 संदूषण उत्पन्न होगा। 0 दानवों के साथ अनुबंध करने से भी 0 संदूषण होगा। 0 दिव्य शरीरों, दिव्य आत्माओं और विचारों को दूषित कर सकता है। 0 संदूषण बढ़ने से मेजबान की ताकत बढ़ेगी, लेकिन इससे मेजबान की दिव्य आत्मा में राक्षसी परिवर्तन भी होगा और उसके विचार पागल हो जाएंगे। एक बार जब ये 100/100 तक पहुंच जाता है, तो व्यक्ति के आत्मबोध को पूरी तरह से खो देने और एक 0 दानव में बदल जाने की उच्च संभावना होती है, जो केवल विनाश और हत्या ही जानता है। चेन फैन, ये दयनीय व्यवस्था। 0 दिव्य शक्ति 10 कैलोरी तक पहुंचने के बाद ही यह उन्नत होता है, और उन्नयन के बाद ही यह उसे संदूषण स्तर के बारे में बताता है। अगर उसने तुरंत 0 दिव्य शक्ति को 10 कैलोरी तक नहीं बढ़ाया होता, तो सिस्टम में दूसरा अपग्रेड नहीं होता, है ना? क्या उसे हमेशा अंधेरे में नहीं रखा जाता?
तब तक यदि शून्य संदूषण का स्तर 40, 50 या इससे भी अधिक हो गया और वह पागलपन में पड़ गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। चेन फैन ने अवचेतन रूप से अपना ठंडा पसीना पोंछा और निर्देशों को पढ़ना जारी रखा। शुद्धिकरण कौशल के चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद शुद्धिकरण कौशल का उपयोग संदूषण को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें एक निश्चित मात्रा में शून्य ऊर्जा की खपत होती है। शुद्धिकरण चौथी परत। चेन फैन ने सिस्टम ट्री पर नजर डाली। शुद्धिकरण स्तर 1 साधारण राक्षस। शुद्धिकरण स्तर 2 साधारण शून्य दानव। शुद्धिकरण स्तर 3 देवस्तरीय राक्षस। शुद्धिकरण स्तर 4 देवस्तरीय शून्य दानव। शुद्धिकरण स्तर 5। पिछली बार जब उन्होंने शुद्धिकरण को सक्रिय किया था तो सिस्टम क्रेडिट पर्याप्त नहीं था, इसलिए चेन फैन ने केवल पहले और दूसरे स्तर को सक्रिय किया। अब भी सिस्टम क्रेडिट 23.37 मिलियन है। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन फैन ने तुरंत शुद्धिकरण के तीसरे स्तर को सक्रिय कर दिया। शुद्धिकरण स्तर 3 80 मिलियन सिस्टम क्रेडिट की खपत। ये शून्य दिव्य शरीर और दानव राजा की फुसफुसाहट से कहीं कम था। शून्य दिव्य शरीर और दानव राजा की फुसफुसाहट के तीसरे स्तर दोनों के लिए 160 मिलियन सिस्टम क्रेडिट की आवश्यकता थी, लेकिन शुद्धिकरण का चौथा स्तर सक्रिय नहीं किया जा सका। शुद्धिकरण स्तर 4 160 मिलियन सिस्टम क्रेडिट की खपत। पर्याप्त नहीं, बस कुछ लाख कम, कुछ और घंटे इंतजार करना पर्याप्त होगा। इस बार उन्होंने पूरा 1 महीना सहन किया और 60 मिलियन शून्य ऊर्जा बचाए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह एक पल में ही खत्म हो जाएगा। चेन फैन को थोड़ी निराशा महसूस हुई। यदि वह इस महीने यहाँ फंसा हुआ न होता तो रूढ़िवादी रूप से कहें तो अब तक उसने 2000 से अधिक संरक्षक जानवरों का पालन पोषण कर लिया होता। नौवां स्टोर, फैंग परिवार, चू परिवार, शांगगुआन परिवार। कितना बड़ा नुकसान। यदि वह इस दौरान बैरियर में न फंसा होता तो उसका सिस्टम क्रेडिट कई गुना अधिक होता। चेन फैन ने अपनी थोड़ी को छुआ और निराशा का संकेत दिया। ये देखकर ये हाउ पास आया और बोला, भाई फैन, आपकी साधना में तेजी से प्रगति हुई है और आपने ऐसे ही एक सफलता हासिल कर ली है, तो फिर आप अभी भी दुखी क्यों दिख रहे हैं। बाइरूगे भी दौड़कर आई और चेन फैन के मुंह में एक स्ट्रॉबेरी डालते हुए बोली, जूनियर अंकल, क्या आप फिर से बैरियर में बंद राक्षस के बारे में सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सहन कर सकते हैं। शेन होनशियू और फॉन क्विंकिंग ने भी उसे घेर लिया। चेन फैन ने थोड़ा ऊपर देखा और कहा, मेरे पास एक विचार है। मैं फैंग जियाओ और अन्य लोगों को उनके संरक्षक जानवरों की खेती करने में मदद करना चाहता हूँ। सभी लोग दंग रह गए। ये हाउ ने अपनी आंखें झपकाईं। ये उन बैटरियों को चार्ज कर रहा है। अवरोध के बाहर विभिन्न बलों द्वारा भेजे गए लोगों को, नाइटमेयर हॉल के लोगों को छोड़कर जो मारे गए थे, पहाड़ की चोटी पर स्थित महल के पार्श्व हॉल में कैद कर दिया गया था। इन लोगों की स्टार पावर समय समय पर 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर द्वारा निकाली जाती थी, बिल्कुल बैटरियों के एक समूह की तरह। शेन होनशियू ने बगल वाले हॉल की ओर जाने वाले मार्ग की ओर देखा और कहा, सिद्धांततः उनके संरक्षक जानवरों को आगे बढ़ने में मदद करना भी लाभदायक होगा, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित हैं। हमने सीलिंग एरे की शक्ति को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक क्रिस्टल कोर का उपभोग किया है और उस समूह में बहुत सारे लोग हैं। मैंने भी इस समस्या के बारे में सोचा है, चेन फैन ने कहा। इसलिए मेरी योजना उन्हें अपने संरक्षक जानवरों को विकसित करने में मदद करने की है, फिर उन्हें प्राचीन दिव्य क्षेत्र में अतिरिक्त सहायक के रूप में भेजने की है, उन्हें राक्षसों का शिकार करने, क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने और आत्मिक सामग्री इकट्ठा करने की अनुमति देने की है। ली फैंगशिंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या इससे आपके बीस्टमास्टर का स्थान और प्राचीन दिव्य क्षेत्र उजागर नहीं हो जाएगा। फॉन क्विंकिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। अंधे दादाजी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है और वे साइड हॉल से बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं देख सकते हैं। भले ही उन्हें प्राचीन दिव्य क्षेत्र में भेज दिया जाए, वे बीस्टमास्टर के अंतरिक्ष और प्राचीन दिव्य क्षेत्र के बारे में नहीं जान पाएंगे। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए चेन फैंग के लिए ये थोड़ा बोझिल हो सकता है। चू जुवान ने सिर हिलाया, ये सही है। शेन दावादाव ने अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन वे लोग बहुत कमज़ोर हैं, है ना। वे सभी अभी छठी कक्षा के शुरुआती चरण में हैं। जोंग हाओ और जुवान तियानजी की तरह, साथ ही फैंग जियाओ वे अभी छठी रैंक के दायरे में पहुंचे हैं। यांग राष्ट्र और स्टार राष्ट्र के लोग मर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।